So here we are with our first workshop, all related to entrepreneurs in the room. सब लोग यहाँ पे women entrepreneurs हैं, सब लोग, everybody is working towards prosperity. So there you go and look forward to it. Over to you, Ruchika. तो आज हम प्रॉस्पेरिटी के ये तो सीखेंगे। आज मैं थोड़ी थोड़ी सी ना टिप्स भी आप लोगों को दूंगी, कुछ ऐसे छोटे छोटे रिचुअल्स जरूर बताऊंगी जिसको करने से जो हमारे जिसको कहते हैं ना कुछ क्लटर एनर्जीज हटेंगी, या जो अगर हम फाइनेंशियली कुछ करने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वनश्री आप म्यूट हो जाओ थोड़ा सा। तो जो भी हम फाइनेंशियली कुछ करना चाहते हैं और उसमें अड़चने आ रही है, मीन्स समझ लीजिए हमारा कहीं से कोई पैसा आना है और वो आ नहीं पा रहा, किसी ना किसी रीजन से रुक रहा है, या हम कोई अपना काम ऐसा करना चाहते हैं फाइनेंशियली और वो हो नहीं पा रहा, कोई ना कोई रीजन से वो रुक रहा है, तो कैसे उन हडल्स को हम दूर कर सकते हैं, कैसे उन रुकावटों को हम दूर करेंगे, ये भी छोटे छोटे इसके 2-3 रिचुअल्स बताऊंगी। तो प्रोस्पेरिटी का मेन मजा तभी आएगा कि अरे कुछ तो रुचि जी दे के गई, अरे नहीं तो फिर तो बस लेक्चर दे करके चली गई। तो ये सिर्फ लेक्चर नहीं होने वाला है, इसमें हम ये भी थोड़ा सा सीखेंगे कि हम कैसे वो एक एंजल हीलिंग भी सिखाऊंगी आपको कि जो हम अबंडेंस के लिए कर सकते हैं, जो हम क्लाइंट अट्रैक्ट करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी है सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी फील्ड में मास्टर है। बट कभी कभी ये होता है ना कि हम मास्टर तो है, हमें सब कुछ आता है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन हमें वो डिजायर्ड क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो रुक रहे हैं। वो सबके साथ होता है, वो हर किसी की कभी ना कभी कोई ना कोई ये प्रॉब्लम होती है। तो वो क्लाइंट्स हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं उसके लिए एक हीलिंग बताऊंगी, अबंडेंस के लिए एक हीलिंग बताऊंगी। और अगर हमारे पास टाइम हुआ तो अगर कोई जॉब देखना चाहता है और वो जॉब उसको डिजायर्ड जॉब नहीं मिल रही है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो 2-3 चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें मैंने इसीलिए रीमा से ना पहले ही पूछा कि रीमा हमारे पास टाइम कितना है, हम उसके हिसाब से मैं उसको प्लान कर सकती हूँ, ताकि हम उसी टाइम के अंदर में सारा अपना काम करेंगे। तो बिल्कुल वेलकम, आज आप सबका वेलकम मैं करती हूँ इस एक प्यारी सी वर्कशॉप में। और पहले मैं मैसेज करने वाली थी आधा घंटे पहले कि आज सब लोग बहुत अच्छे से रेडी होकर के बैठेंगे, क्योंकि हम लक्ष्मी जी पे भी बात करेंगे। तो लक्ष्मी माँ अट्रैक्ट किस चीज से होती है? लक्ष्मी माँ ब्यूटी से अट्रैक्ट होती है। तो अबंडेंस प्रोस्पेरिटी की बात करेंगे तो ब्यूटी से अट्रैक्ट होती है। तो एक तो सब लोग अपने अपने कैमराज ऑन कर लो कि मुझे देख रहे हो ना, मैं मुझे देख करके सुन रहे हो, मैं क्यों ना आपको देखूं, तो मैं भी अगर बात कर रही हूँ तो देख के बात करूं। तो सबसे पहले हम अगर बात कर रहे हैं अभी प्रोस्पेरिटी की, तो प्रोस्पेरिटी मीन्स सिर्फ ये नहीं होता है कि बहुत सारा पैसा आ जाए वो प्रोस्पेरिटी है। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो खुश है, कभी होता है ऐसा? ये थोड़ी किताबी बातें लगती हैं, लेकिन फैक्ट यही है। इसको एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझे कि बहुत सारा पैसा है और मैं बीमार हूं, मैं उस ना खा पा रही हूँ, ना उठ पा रही हूँ, ना कहीं घूमने जा पा रही हूँ, लेकिन पैसा बहुत सारा है और मुझे एक 5 स्टार हॉस्पिटल में बिल्कुल ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्या वो प्रोस्पेरिटी है? उस पैसे को हम यूज कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। यह बहुत पैसा है और बच्चे ही नहीं सुन रहे, किसी का बच्चा बिगड़ गया, किसी का बच्चा गलत तरफ चला गया, तो क्या लगता है अंदर से कि मैंने तो इतनी मेहनत से पैसा कमाया, या हमारे पास इतना पैसा है लेकिन मेरा बच्चा तो मेरी सुनता ही नहीं है, मेरे पास ही नहीं बैठ रहा है, वो तो अपने में ही मस्त है या गलत तरफ जा रहा है। तो प्रोस्पेरिटी मीन सिर्फ ये नहीं होता कि प्रोस्पेरिटी बहुत सारा पैसा है। पैसे के साथ पैसा मेन फैक्टर है, पहले अगर हम उसको नंबर 1 पे रखें तो कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई बहुत ज्यादा इसमें किताबी बातें या ये बात नहीं है कि भाई अरे आप तो पैसे के पीछे भागते, नहीं, बिना पैसे के शांति, बिना पैसे के सुख नहीं मिलता है, वो पहली चीज है। लेकिन सिर्फ वही है, ये गलत है। प्रॉस्पेरिटी हमें चाहिए हर एस्पेक्ट में, लाइफ में। हम एकदम हेल्दी हो वो भी एक प्रॉस्पेरिटी का हिस्सा है, हमारे बच्चे हमारी सुने वो भी प्रॉस्पेरिटी का हिस्सा है, हमारे घर वाले, हमारा हस्बैंड हमारी रिस्पेक्ट करे, देखो रिस्पेक्ट वर्ड को ध्यान रखना, हमारा हस्बैंड हमें रिस्पेक्ट करे, वो भी हमारे लिए एक प्रॉस्पेरिटी का ही पार्ट है। सिर्फ प्रॉस्पेरिटी पैसे से नहीं, क्योंकि जब अभी मैं देखती हूँ मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, बहुत लोग सिर्फ ये कंप्लेन लेके लेडीज आती है कि सब कुछ है, लेकिन आप लोग बिलीव करोगे कुछ ऐसे कपल है जिनके बीच में सालों से बात ही नहीं हुई है, पैसा बहुत है, विला में रहते हैं और बहुत हर चीज से बाहर देखने से लग रहा है बहुत अच्छे, लेकिन 5-5 साल हो गए उन लोगों ने बात तक नहीं की आपस में, लेकिन एक साथ रह रहे हैं, बच्चे भी साथ में रह रहे हैं। तो क्या ये प्रॉस्पेरिटी है?
तो वो लेडी क्या सोच रही होगी, उसके अंदर की फीलिंग सोचो। वो कहेगी अरे मेरे को विला नहीं चाहिए, मैं 1 बेडरूम में भी रहती लेकिन मेरा हस्बैंड कम से कम एक बार तो दिन में मुझसे बात करता है ना। तो हमें प्रोस्पेरिटी को अगर मैं एक एक वर्ड में, एक लाइन में इसको डिफाइन करूं तो ये कह सकती हूँ, प्रोस्पेरिटी मीन्स हमारे मन की खुशी। जिस जिस मन खुश तो सब कुछ खुश, ठीक है। तो प्रोस्पेरिटी को इस तरह से लो, प्रोस्पेरिटी सिर्फ पैसे से मत देखो। दूसरी बात, लक्ष्मी माँ के बारे में भी हम बात करेंगे कि जब हम प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, जैसे दिवाली पे करते हैं लक्ष्मी पूजन करते हैं। तो इस तरह से हम अगर एंजल, यहाँ पे हम एंजल्स की भी थोड़ी सी बात करेंगे। हर धर्म में, हम कोई भी धर्म ले ले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी धर्म ले ले, हमारे हर धर्म में कुछ कुछ भगवान को हमने किसी ना किसी तरह से याद करते हैं हम, है ना। अगर हम कहते हैं ना बच्चों को विद्या के लिए हम कहते हैं सरस्वती माँ के एकदम से ध्यान आएगा। अगर हम प्रोस्पेरिटी की बात करेंगे एकदम से लक्ष्मी माँ का ध्यान आएगा। अगर हम कहेंगे ना विघ्न विनाशक कौन है, तो कोई भी इंडियन होगा, कोई भी हिंदू होगा, सबसे पहले कहेंगे गणपति का ध्यान आएगा। तो इस तरह से हम जब प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं तो हम सबसे पहले लक्ष्मी माँ की बात करते हैं। तो अगर हम लक्ष्मी माँ की बात करते हैं तो सबसे पहले आज हम ये देखते हैं कि लक्ष्मी माँ किन चीजों से खुश होती हैं। आप लोग नोट्स बनाना चाहो नोट्स बना लो, लिखना चाहो लिख लो, ताकि आप जब बाद में देखोगे तो उसको याद रख पाओगे। तो सबसे पहले देखेंगे लक्ष्मी माँ खुश किन चीजों से होती है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको करने से हम लक्ष्मी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले लक्ष्मी अट्रैक्ट कैसे होती है, तो पहली चीज ब्यूटी। भाई ब्यूटी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब भी लक्ष्मी की बात होती है या जब भी हम क्यों, अच्छा दिवाली पूजन हम करते हैं तो दिवाली पूजन में सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग नए कपड़े खरीदते हैं, अच्छे से रेडी होते हैं पूजा के टाइम में। तो फर्स्ट चीज हम अपने आप को जितनी हमारी जितना हम कर सकते हैं उतना अपने आप को हम वेल ड्रेस्ड रखेंगे, उतना अपने आप को हम सुंदर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखो हम कैसे हैं, हमारी कैसी शक्ल सूरत है, ये ऊपर वाले के देन है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ब्यूटी अंदर से भी आती है। अगर आप अंदर से खुश हो या अंदर से एक अच्छे इंसान हो ना, वो आपके चेहरे पे दिखता है। कभी कभी देखो ना कि बहुत ही कोई एकदम एवरेज शक्ल की कोई लेडी होती है या कोई भी इंसान होता है, आप उससे बात करते हो तो आपको लगता है इससे बात करके कितना अच्छा लग रहा है, इसको देखते रहो, इससे बात करते रहो, लेकिन उसकी शक्ल सूरत तो बिल्कुल एवरेज है, क्योंकि शायद वो अंदर से इतना ब्यूटीफुल है कि आपको वो अट्रैक्ट करता है। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर अंदर कैसे खूबसूरती आएगी, इसके लिए भी हम एक छोटा सा 5 मिनट का बताऊंगी कि वो क्या क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्यूटी, जो भी आपकी लिमिटेशंस है, जो भी आप कर सकते हो, अपने आप को नीट एंड क्लीन रखो, अपने आप को प्रेजेंटेबल हमेशा रखो। मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ कि अगर आप सोने भी जा रहे हो तो कोशिश करो कि आपकी नाइट ड्रेस भी एकदम आयरन की हुई होनी चाहिए, जो मैं ऐसा करती हूँ। बिल्कुल, देखो इस चीज का आप लोगों को लगता है ना अरे कौन इतना झंझट करे, जब आप इतना सा भी झंझट नहीं कर सकते हो, चाहिए आपको बहुत कुछ। ये अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूं तो ये वीनस को अट्रैक्ट करता है, अगर मैं अपनी देसी भाषा में बात करूं तो ये लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करता है। हमेशा वेल ड्रेस्ड, जो भी है, आप 10 दिरहम के कपड़े पहनो, कोई आपको महंगे कपड़ों की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पहनो वो बहुत नीट एंड क्लीन और आयरन किए हुए होने चाहिए। ये नहीं कि अपना कुछ भी अरे निकाला ऐसे ही मशीन से, उसको सूखने डाला और उठाया और पहन लिया, नहीं, इतना एफर्ट्स हम डाल सकते हैं। तो हमेशा वेल ड्रेस आयरन किए हुए कपड़े पहनो, और कोशिश करो कि कुछ ना कुछ परफ्यूम, कोई भी किसी भी तरह का आप अपने बॉडी पे और अपने घर पे जरूर जरूर यूज करो। देखो हम भी जब पूजा करते हैं तो हम कोई ना कोई अगरबत्ती, धूप बत्ती या कुछ ना कुछ, क्रिश्चियन है तो हम कैंडल जलाते हैं, फ्रेग्रेंस लेकर के आते हैं, एसेंशियल ऑयल्स यूज करते हैं भगवान की पूजा में। तो कुछ ना कुछ घर में हम ऐसी चीज जरूर यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि एंजल्स को, लक्ष्मी माँ को अट्रैक्ट करती हैं ये चीजें। कहीं पर भी जाओ, किसी भी गुरुद्वारे में जाओ, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, हमेशा वहां पर कुछ खुशबू होती है ना। कहीं लबान की खुशबू होगी तो कहीं अगरबत्ती की खुशबू होगी, किसी न किसी चीज की खुशबू होती है। तो कोशिश करो अपने घर में भी वो एक सुगंध होनी चाहिए जो कि एंजल्स को अट्रैक्ट करे। जहां पे स्मेल होगी, जहां पे मीन्स अच्छा नहीं लगेगा ना, कुछ किसी ना किसी तरह की बैड स्मेल होगी, वो कभी भी किसी एंजल को नहीं अट्रैक्ट कर सकती। वो समझ लेना वो नेगेटिव एनर्जी को ही अट्रैक्ट करेगी। तो घर को, खुद को नीट एंड क्लीन रखना, घर को नीट एंड क्लीन रखना,
आपके पास कितना भी फर्नीचर हो मैटर नहीं करता, लेकिन वो वेल ऑर्गेनाइज्ड और नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सपोज करो तुम किसी के घर जा रहे हो, तुम्हें कोई काम है, किसी के घर जा रहे हो, तो बेल बजाई, घर वो जो भी होस्ट है उसने दरवाजा खोला और वो घर बहुत ज्यादा गंदा था, उसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, तो तुम क्या करोगे? दरवाजे से ही खड़े होगे, उससे बात करोगे, अपनी बात कहोगे और भागोगे वहां से, रुकोगे नहीं वहां पर। और जो तुम देखोगे ना कि ये घर बहुत खूबसूरत है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस घर में, तो तुम ना थोड़ा सा अंदर झांक के भी देखोगे कि आपने घर बहुत अच्छा रखा है। वो कहेगा अगर इंसान के आओ थोड़ी देर बैठो, तो आप बैठ जाओगे और 5 मिनट उससे बात करके जाओगे कि बहुत वाइब्स पॉजिटिव आ रही है। तो लक्ष्मी माँ भी ऐसी है, वो आपके घर में आएंगी और देखेंगी गंदा घर है ना, तो वो बाहर से ही भाग जाएंगी, वो रुकेंगी नहीं। हमेशा घर को भी साफ सुथरा रखना है, नीट एंड क्लीन, खुद को भी रखना है। और एक चीज घर में हमेशा ध्यान रखना कि जब हम घर में कोई भी, ये एक वास्तु टिप भी है अबंडेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, ये एक हम लोग एस्ट्रोलॉजी में भी ये बताते हैं, और एक ये जर्नल एंजल्स की भी टिप है कि जब भी आप अपने घर में कोई भी सामान रखते हो ना, तो कभी भी ऐसी जगह पे कोई स्टोर रूम नहीं होना चाहिए जहां पर बहुत सारा सामान ऐसे डंप करके पड़ा हो। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हम डेली यूज में नहीं यूज करते, उनको हम स्टोर रूम में रखते हैं। बट एक चीज ध्यान रखो, कहते हैं कि कोई भी चीज अगर 1 साल से ज्यादा यूज नहीं होती है तो वो इसका मतलब हमारे काम की नहीं है, उसको हटाओ घर से। जंक नहीं इकट्ठा करना घर पे। जहां जंक इकट्ठा होता है वहां पर एनर्जीज क्लटर होती हैं, तो जंक नहीं इकट्ठा करना। और स्टोर रूम को भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखना। ये नहीं कि ये तो स्टोर है, इसको तो कोई देखता ही नहीं है, नहीं। जो स्टोर होता है ना, वास्तु के हिसाब से ना, जो अंधेरे वाली जगह है ना, वो भी शनि की जगह कहलाती है। और शनि हर चीज, हमें क्या पैसा मिल रहा है, हम क्या काम कर रहे हैं, वो कैसे करें, उसका जो मेन एट्रीब्यूट है शनि से ही आता है। तो स्टोर रूम को भी नीट एंड क्लीन रखना है। और अगर कोई ऐसा सामान है जो 1 साल से ज्यादा हमने यूज नहीं किया, उसको घर से हटा दो। दैट मीन्स वो हमारे काम का है ही नहीं, कि उसको 1 साल तक हमें जरूरत नहीं पड़ी उस चीज की। और घर में भी जो फर्नीचर है हमारा, कोशिश करो कि उसको हर 6 महीने में, 3 महीने में, जब जब आपको कंफर्टेबल हो, उसका कुछ प्लेसमेंट चेंज करो। वैसे तो एक आजकल हमारे घर इतने छोटे हो गए हैं कि हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हम उसकी प्लेसमेंट चेंज करें। तो उसका एक इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि फर्नीचर जो भी है सारा एक बार को हटाओ। जैसे एक जगह पर डाइनिंग टेबल है, कहीं सोफा है, मेरे घर ये हर हफ्ते होता है। लेकिन अगर आप हर हफ्ते नहीं कर सकते, 2 महीने में, 3 महीने में, महीने में, जब आपको टाइम मिले, सब फर्नीचर को एक बार हटाओ। अच्छे से तरह से साफ सफाई भी यहाँ पे आ जाती है, अच्छी तरह से साफ सफाई करो और उसके बाद उस फर्नीचर को दोबारा से जैसे एडजस्ट कर सकते हो करो। ऐसा क्यों किया जाता है? चलो, एक तो सफाई होती है, वो तो एक इसका रीजन है ही, बट साथ में एनर्जी कहीं पर भी क्लटर नहीं होनी चाहिए। जहां क्लटर एनर्जीज होते हैं वहां कभी लक्ष्मी नहीं आती, वहां कभी प्रॉस्पेरिटी नहीं आती, कभी अबंडेंस नहीं आती। तो एनर्जीज को क्लटर नहीं करना, एनर्जीज को हमेशा, जिसको कहते हैं ना, एनर्जी फ्लो होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए एक जगह पे। तो जब हम, और हमारी एनर्जी, घर की एनर्जी किस चीज से होती है? घर की एनर्जी घर वालों से होती है। और घर की एनर्जी में फर्नीचर का, हर चीज का, जो हमारे घर में एक डेकोरेटिव पीस भी लगा हुआ है, उसका बहुत बड़ा पार्ट होता है घर की एनर्जी का। वो ऐसा नहीं है कि फर्नीचर तो, ये तो डेड चीज है, तो फर्नीचर है, इसमें कोई जान थोड़ी ना, नहीं। आप एक इसको ना एक एग्जांपल से समझ सकते हो। आज मेरे घर में सारा फर्नीचर रखा है, मैं आपसे बात करूं तो हमारी आवाज एक नॉर्मल आ रही है ना, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं ना, आप एक खाली कमरे में बैठ जाओ और फिर बात करो, आवाज में फर्क आ जाएगा, इको करने लगेगी ना वॉइस। कुछ मत करो, अपने घर के कर्टन ही हटा दो और फिर किसी से बात करो, वॉइस इको करती है ना। तो दैट मीन्स वो जो एक कर्टन भी लगा हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट कर रहा है। वो ऐसे ही नहीं लगा हुआ। चलो, कर्टन का यूज है, हम खूबसूरत दिखता है रूम, बाकी बहुत यूजेज है, लेकिन जहां मैं एनर्जीज की बात करूं तो उसको कितना ज्यादा, हर एक चीज हमारे रूम में जो जो चीज पड़ी वो हमारे पे इफेक्ट डाल रही है। बट चलो, वो अलग पार्ट हो जाता है कि वास्तु के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, वो आज हम नहीं डिस्कस करेंगे, उसके लिए कभी एक वर्कशॉप और करेंगे। लेकिन यहाँ पे अपने घर के फर्नीचर को थोड़ा सा हिलाओ डुलाओ, उसको थोड़ा सा आगे पीछे करो, चेंज कर सकते हो तो चेंज करो। तो ये भी आपकी पॉजिटिव एनर्जीज के लिए बहुत 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 ज्यादा फायदेमंद होता है। तो चलो, एक चीज आज 1-2 दिन में मैंने सुनी है कहीं से, मैं चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। स्टोरेज सुननी है सबने?
बढ़िया बढ़िया स्टोरी सुननी है, हर चीज से रिलेटेड मजे करने, स्टोरी सुननी है, बिल्कुल सुननी है। चलो, एक चीज आज मैंने 2-3 दिन पहले सुनी, पॉजिटिविटी पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने रीमा का भी वीडियो देखा तो रीमा ने पॉजिटिविटी की बात की है, तो ये वर्कशॉप भी हमारी थोड़ा सा पॉजिटिव उसमें जाएगी। तो अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें तो कहते हैं हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढो, ये हुआ तो क्यों हुआ। अब उन्होंने बोला, जो मैंने सुना उनके बारे में थोड़ा सा, फिर उसके साथ में अपना भी कुछ मैंने उसमें ऐड करने की कोशिश की है, कि हमारी कुछ आदत सी ऐसी हो गई है कि हम लोग हर चीज में पॉजिटिव बाद में देखते, नेगेटिव पहले देखते, है ना। कभी भी नहीं करते हम ऐसा कि हम पॉजिटिव पहले देखें, नेगेटिव बाद में देखें। सपोज हम चल चल रहे हैं और चलते चलते हमें ठोकर लग गई, तो हम क्या, पहला वर्ड क्या मुंह से निकलता है, एक तो हे भगवान आज का तो मेरा दिन ही खराब है, मेरे तो पैर में चोट लग गई, ये निकलता है ना मुंह से, हर किसी के, शायद मेरे भी निकलता होगा किसी टाइम पे। तो पहली चीज निकलती है, आज तो मेरा दिन ही खराब है, आज किसका मुंह देख के घर से निकले हैं, आज क्या कहा खा के उठे हैं, मतलब हर चीज में ये होता है, ओफ वो ये क्या हो गया। क्या कभी हम इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं कि आज ठोकर लगी है तो भगवान क्या कह रहे हैं, अपनी जिंदगी में संभल जाओ, अभी तो सिर्फ पैर में चोट लगी, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी में चोट लग जाए। तो हमें थोड़ा सा संभल करके हर काम करना चाहिए। उसको हम पॉजिटिव क्यों नहीं ले सकते कि भगवान हमें किसी ना किसी रूप में हमें अवेयर कर रहे हैं कि तुम कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हो, तो हमें उसको सुधारना है। तो हम ऐसे भी तो ले सकते हैं, है ना, ले सकते हैं, लेकिन हम लेते नहीं है। तो थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। प्रॉब्लम्स हम सबकी लाइफ में, किसी की लाइफ में कुछ, किसी की लाइफ में कुछ, किसी की लाइफ में कुछ, तो प्रॉब्लम को लेकर के बैठ जाते हैं, रोते हैं सारा दिन, तो चली गई वो प्रॉब्लम। फिर प्रॉब्लम, जब हम प्रॉब्लम को सारा दिन याद करेंगे, लेके बैठेंगे सारा दिन, उसको लेके रोएंगे ना, तो प्रॉब्लम को भी हमसे प्यार हो जाएगा, ये तो मेरे सिवा किसी और की बात ही नहीं करता, ये तो मेरे सिवा किसी और को ध्यान ही नहीं करता, तो मैं तो इसी के साथ रहूंगी। सबसे बस बेस्ट बंदा यही है जो सारा दिन प्रॉब्लम्स को सुनता है, प्रॉब्लम्स को समझता है, बस प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, इसलिए मैं तो चिपक के इसके साथ रहती हूँ, वो प्रॉब्लम कभी नहीं जाने वाली। इसी तरह आगे उन्होंने कहा कि अगर खाते खाते हमारी जीभ कट जाती है, या हमारे कभी कभी होता है ना, खाते खाते एकदम से जीभ कट गई, तो हमारे मुंह से एक चीज निकलती है, हमें शायद बचपन से सिखाया गया, जरूर किसी ना किसी ने गाली दी है हमें जो जीभ कटी है ना, ये सिखाया ना, हम लोग करते हैं ना। तो ये उन्होंने जो बोला बहुत अच्छा लगा, कि जब जीभ कट जाती है तो हम ये क्यों नहीं सोचते, और जीभ हमेशा कटती कब है, जब या तो हम जल्दी जल्दी किसी के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम कुछ बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं। तो हम उस समय ये क्यों नहीं सोचते कि ये जो हम बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं ना, सिर्फ जबान को इसी के लिए नहीं दिया है, मुंह को भगवान का नाम लेने के लिए भी दिया है। तो उन्होंने उसको भगवान से, कृष्ण जी से जोड़ा। बट ये बहुत अच्छी मुझे चीज लगी कि हर चीज में हम सिर्फ गलत, सिर्फ नेगेटिव क्यों सोचे, हम उसको पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते। देखो, हमारी जो सोच है ना, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अगर हम इसको टेक्निकली देखें, अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें, तो हमारी सोच जो है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 90% है, हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% है। तो सोचो जो 10% कितने कमाल कर रहे हैं। हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मैं आप लोगों को कुछ बोलूंगी, आप लिखोगे, शायद 2-3 चीजें, 2-3 टिप्स आप अपनी लाइफ में भी लेके, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, हम बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारी सोच जा रही है, 90% है वो। जब 10% इतने कमाल कर सकते हैं, वो 90% क्या कर रहा है सोच भी नहीं सकते। तो उस 90% को ना ऐसा बनाना है कि बस, तो फिर वो 90% जब पॉजिटिव हो गया ना, उस 90% ने कमाल करना शुरू कर दिया ना, दुनिया में कोई हमको हरा ही नहीं सकता। बाकी तो देखो, जो हमें हमारे भाग्य के हिसाब से मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या उसी को सोच के बैठना है, अपनी जिंदगी बितानी है, कि हमें उसको थोड़ा बहुत ठीक करने की कोशिश करनी है। तो हमें उसको थोड़ा बहुत ठीक करने की कोशिश करनी है। तो चलो, यहाँ पर अब हम बात करते हैं लक्ष्मी माँ की। जैसे प्रॉस्पेरिटी के लिए, 1 मिनट में थोड़ा एसी चलवा दूं, गर्मी लग रही है मुझे आज। है ना। तो चलो, हम लक्ष्मी जी की बात करते हैं। तो सबसे पहले लक्ष्मी जी के लिए, जैसे मैंने बोला कि घर नीट एंड क्लीन रखना है, खुद को अच्छे से रखना है, खुद को आयरन किए हुए कपड़े पहने, ये सब चीजें मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, एक चीज और कि हम
मैंने एक बात बोली थी, चीज बोली थी कि हम अपने मन को कैसे अच्छा रख सकते हैं। पहली चीज, कभी भी आप दो लोग हो, एक ही फील्ड के हो, काम कर रहे हो, कभी भी किसी भी तरह का कंपटीशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओफ वो मेरा तो अच्छा हो जाए उसका बुरा हो जाए। जिस दिन एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन कंपटीशन में ये बात आ जाती है ना कि उसका बुरा और मेरा अच्छा, बिलीव करो कोई एंजल, कोई लक्ष्मी माँ तुम्हारा साथ नहीं देंगी, कभी भी नहीं। तो सबसे पहले अपने दिल से ये फीलिंग को तो बिल्कुल बिल्कुल हटाना है कि उसका बुरा मेरा अच्छा। क्योंकि देखो जब हम एंजल थेरेपी भी बहुत बार करवाती हूँ, तो एक बार इस वाले ग्रुप में भी एंजल थेरेपी करवाऊंगी। तो जब हमारे गार्जियन एंजल्स जो दो हमारे साथ होते हैं, हमको बाय बर्थ मिलते हैं क्रिएटर की तरफ से, तो जैसे हमारे गार्जियन एंजल्स है, हर किसी के दो दो गार्जियन एंजल्स होते हैं। तो जब हम किसी भी एंजल से, किसी भी भगवान से ये कहते हैं ना कि उसका बुरा मेरा अच्छा, तो बिलीव मी ना, आपका अच्छा उसका तो अच्छा होगा नहीं होगा वो उसके ऊपर है, लेकिन आपका अच्छा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। पहली शर्त, कभी भी किसी से भी अपने अंदर जेलसी की भावना नहीं रखनी है, कभी भी नहीं। जिनके अंदर जेलसी की भावना होती है ना, उसके भगवान कभी भी इन नेगेटिव एनर्जीज को सपोर्ट नहीं करते हैं। चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो क्राइस्ट हो, कोई भी धर्म, कोई भी जाति हो, कभी किसी नेगेटिव एनर्जी को सपोर्ट नहीं करते हैं। और चलो इसको एक तरह से हम ऐसे भी ले लेते हैं कि हम वो उनको भी छोड़ देते हैं कि भगवान सपोर्ट नहीं करते, ये सब चीजें भी हम छोड़ देते हैं। खुद सोचो, जब तुम्हारे अंदर किसी के लिए बहुत ज्यादा जेलसी आ जाएगी, बहुत ज्यादा कुछ बुरी भावनाएं आएंगी, तो क्या होगा? परेशान कौन होगा? तुम ही सबसे ज्यादा परेशान होगे, क्योंकि तुम सारा दिन सिर्फ नेगेटिव 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 सोच रहे हो। वो इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सामने वाला मस्त है, क्योंकि उसे तो पता नहीं ना तुम क्या सोचो। बट तुम सोच सोच के अपना जो एक एनर्जी, जो एक काम, एक वक्त अपना तुम्हें एक अच्छी चीजों में, क्रिएटिव चीजों में लगाना चाहिए था, वो चीजें तुम एक बिचिंग में, या तो तुम किसी को कॉल करके, अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके उसकी बिचिंग कर रहे होगे। देखा देखा आज उसने ऐसा किया, आज उसने वैसा किया, उसकी रील देखी, उसका ये देखा, आज फेसबुक पे देखा, देखो कैसे। या तो ये कर रहे होगे, सामने वाला भी मजे लेगा है, या फिर तुम ये सोच रहे होगे कि मैं उसको कैसे नीचे करूं, खुद को कैसे ऊपर करूं, या उसने आज ऐसा किया तो कल मैं ऐसा करके दिखाऊंगी। जो लोग इस तरह की भावना के साथ काम करते हैं, कोई एंजल, कोई भगवान कभी उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये तो बिल्कुल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। देखो मुश्किल बहुत होता है निकालना, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, जब दो लोग आपस में बात करते हैं ना, 80% वो बिचिंग ही करेंगे, तभी उनकी बात 1 घंटे तक चलेगी। होता है, होता है, सबके साथ होता है। 20% लोग ही ऐसे होते हैं जो 1 घंटा, दो फ्रेंड्स अगर बात करें ना, तो सिर्फ 20% फ्रेंड्स ऐसी होती है जिनकी वो 1 घंटे बाद ना किसी क्रिएटिव उस पे होगी कि चलो ठीक है हम इसको ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं। सिर्फ 20% लोग होते हैं, या मैं तो कहती हूँ 20% में ज्यादा ही बोल रही हूँ। अगर लंबी बातें किसी से फोन पे हो रही है ना, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे के बारे में हो रही है। हम भी करते हैं, देखो एक मैं बात बताऊं, ऐसा नहीं कि हम लोग, मैं बहुत ज्यादा, मेरे को भगवान ने ऊपर से डायरेक्ट उतारा है, मैं भी इंसान हूँ। बट धीरे 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 हमें खुद में इंप्रूवमेंट करके अपनी इस सोच को बदलना है। ठीक है, करो, मैं ये नहीं कहती कि किसी की बिचिंग नहीं करो, क्योंकि इससे ना, बिचिंग बिचिंग करने से ना कभी कभी हमारी सोल को सेटिस्फेक्शन मिलता है, हम बड़े खुश हो जाते हैं, वाह आज का दिन बन गया, आज तो मैंने उसकी बुराई कर ली। वो भी बहुत जरूरी है। मैंने एक, और करते हैं हम लोग कि नहीं नहीं उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने ना एक चीज और करी है अपने जीवन में, वो लोग अगर आप लोग करो। मेरे को ना जब बहुत ज्यादा मन करता है ना किसी की बुराई करने का, मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ती है ना, मैं जाके ना बाबा से बुराई शुरू कर देती हूँ उसकी। मैं किसी इंसान को फोन नहीं करती उस समय। और मेरा मन बहुत करता है कि आज मैं इसको फोन करूँ, आज मैं रीमा को फोन करूँ, इसको बोलूं आज मैं उसको फोन करूँ, उसको बोलूं। बट ना मैं अपने पर कंट्रोल करती हूँ, नहीं नहीं मुझे नहीं बोलना है। और मैं ना बाबा से जाकर के सारी, मतलब जिसको ना पोथी पत्तर खोल देती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है सामने से ना बाबा हंस रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, और मैं खुद से ही बोलती हूँ, मैंने बाबा आपको तो कुछ समझ ही नहीं है, आपको कुछ नहीं पता दुनियादारी कैसी होती है, आपको भी सीखनी चाहिए, आप बड़े भोले हो, आप ऐसे हंसते रहोगे। और बिलीव मी, जब आप ऐसे करते हो ना, ये तो एक मैंने तरीका अपनाया है, लेकिन जब आप ऐसे करते हो ना, ध्यान रखना कुछ टाइम के बाद ना
जिस चीज के ऊपर आपको सामने वाले पे बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा था ना, कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा हो जाता है, आपको लगता है कि नहीं इसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैं तो खाम का फालतू में ऐसा गुस्सा हो रही थी, या मुझे तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, सामने वाला तो ठीक था। दो लोगों की लड़ाई होती है ना, अगर एक न्यूट्रल बन के आप उसकी बातें सुनोगे ना दो लोगों की, आपको लगेगा दोनों ही ठीक है अपनी जगह पे। अगर आप न्यूट्रल हो तो आप पार्शियलिटी नहीं कर रहे हो, आप दोनों के लिए न्यूट्रल हो, तो आपको लगेगा दोनों ही ठीक है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जेलसी नहीं करनी है मन में, किसी के लिए कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन करना है, किसी के लिए भी फालतू का कंपटीशन नहीं करना है, जिससे आपके एनर्जीज उस कंपटीशन में लगे, ना कि आप पॉजिटिविटी से कुछ सोच सको। फिर हम जब बात करते हैं लक्ष्मी माँ की, तो एक छोटा सा कुबेर जी का रिचुअल बताऊंगी, वो करो। थर्सडे के थर्सडे वो रिचुअल करना है, उससे आप लोगों को इस चीज में काफी फायदा मिलेगा। तो हम हमेशा कुछ भी लेकर आओ घर में, अपने कोई भी नई चीज आई, आपकी कोई ज्वेलरी आई आपके घर में, कोई बर्तनों में कुछ लिया, कपड़े लिए, कुछ भी XYZ आपने चीज ली, तो सबसे पहले उसको भगवान को ही अर्पित करना है, क्योंकि भगवान ने दिया, आपने भगवान को पहले चढ़ाया, उसके बाद यूज किया। तो समझ लो आप हर चीज को एज अ प्रसाद यूज कर रहे हो। तो उनको सबसे पहले, मेरे घर में, हमारे घर में एक रूल है कि कोई भी सामान अगर नया आएगा तो सबसे पहले मंदिर में रखा जाएगा, फिर उसको हम यूज करेंगे। तो ये एक तरीका अपना अपनाओ, तो उससे देखना चीजों में ना, जिसको कहते हैं ना, प्रोस्पेरिटी आनी शुरू हो जाएगी। और तीसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखो, कभी भी हम जैसे कुछ भी रिचुअल्स होते हैं, कुछ भी ऐसे हम पूजा पाठ करते हैं, दिवाली का ही पूजा करेंगे, या कुछ भी हम, कोई लोग सत्यनारायण की कथा करते हैं, कोई लोग वैभव लक्ष्मी का करते हैं, कुछ भी रिचुअल आप लोग करते हो, तो उसमें जब भी हम भगवान को कुछ चढ़ाते हैं, भगवान को कुछ अर्पण करते हैं, तो एक चीज ध्यान रखना, जो ब्रांड खुद यूज करते हो वही भगवान के लिए लेकर के आना। ये मैं अपनी हर वर्कशॉप में, हर अपनी यूट्यूब वीडियो में बताती हूँ, ये नहीं होना। लेकिन लोग क्या करते हैं, जो सबसे सस्ता है ना उसको भगवान को चढ़ाने के लिए लेके आएंगे। तो जब तुम भगवान के लिए सबसे सस्ता ढूंढ रहे हो ना, भगवान भी तुम्हारे लिए फिर सबसे सस्ता ही ढूंढेंगे, ये ध्यान रखना। अगर आप 10 दिरहम की कोई चीज यूज कर रहे हो ना, बिल्कुल आप वही चढ़ाओ भगवान को, भगवान उसमें बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन आप तो जा रहे हो वहां पर हुड्डा ब्यूटी, कीको, ये वो यूज करने, और भगवान को 10 दिनों का चढ़ा रहे हो। तो सोच लो, जो भावना आपकी होगी ना, भगवान से भाव देखते हैं। क्या तुम जो चीज भगवान को चढ़ाते हो, या कोई श्रृंगार का सामान चढ़ाता है, तो भगवान का नेल पेंट लगाने बैठेंगे? वो लगा रहे हैं, वो अल्टीमेटली यूज आप ही कर रहे हो। लेकिन क्या होता है ना, जब आप कोई सस्ता खरीद के भगवान को चढ़ाते हो ना, उसके बाद ना वो आप अपनी मेट को दे देते हो। ये गलती कभी मत करना। जो खुद यूज करते हो वो भगवान को दो, भगवान बहुत खुश है। जैसे एक चीज और सुनो, जब हम प्रसाद, जब हम भोग लगाते हैं, हम किसी भी चीज का भोग लगाते हैं, खाना बनाते हैं या प्रसाद बनाते हैं, हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। तो भगवान को जब हम भोग लगा रहे हैं, भगवान के पास बैठे हैं, भगवान के मुंह के पास लेकर के जाते हैं, हम भगवान को खिलाते हैं या कुछ भी करते हैं, क्या सच में भगवान खा रहे हैं? खाते हैं भगवान? किसी की भी प्लेट से आज तक भगवान ने खाया है? वो तुम ही खा रहे हो। लेकिन भगवान क्या देख रहे हैं, वो जब तुम जिस प्यार से तुम भोग लगा रहे हो ना, जिस प्यार से वो चीजें उनको खिला रहे हो ना, भगवान भोग के भूखे नहीं है, भगवान भाव के भूखे हैं। और ये फैक्ट है। ये नहीं सिर्फ किताबी बातें, ये सुन लो और ठीक है, ये तो बहुत आध्यात्मिक बातें हो गई। जो दोगे ना वही पाओगे। तो जो खुद यूज करते हो वही भगवान को देना है, पहली चीज। उसके बाद एक, अब रिचुअल्स पे अगर हम आ जाए, तो एक चीज, अगर किसी का भी कहीं पर कोई पैसा अटका है, नहीं आ रहा, किसी की कहीं पे, किसी को कोई चीज, पैसा चाहिए कहीं से, वहां पर किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए पैसा चाहिए और वो कहीं पे अटक गया है, तो उसके लिए एक छोटा सा रिचुअल है। लक्ष्मी जी का जो एक बीज मंत्र है, श्रीम है, SHREEM, श्रीम। ये लक्ष्मी जी का बीज मंत्र कहलाता है, सबको श्रीम पता है। तो करना क्या है, जब मंत्र करना है, श्रीम 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 मंत्र करना है, तो जब हम इस चीज को स्टार्ट करेंगे, तो उस दिन हम स्टार्ट करते समय अपने मन में ये सोचेंगे कि ये हम किस वजह से कर रहे हैं। पर्टिकुलर, सपोज कर लो हमें 10,000 कहीं से चाहिए, सपोज कर लो 1 लाख कहीं से चाहिए, तो हम वो पर्टिकुलर अमाउंट किससे चाहिए, क्यों चाहिए, वो सोचेंगे, वो संकल्प मन में लेंगे। और उसके बाद डेली 1,000 बार, 1,000 टाइम हम श्रीम का जाप करेंगे। बहुत इजी है, 5 मिनट में हो जाता है, क्योंकि सिर्फ श्रीम 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 बोलना है।
दैट्स इट। श्रीम 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 1000 बार डेली बोलना है, जैसे हम नहा धो करके पूजा करते हैं उस समय पर, और ऐसा हमें 10 दिन तक करना है। 10 डेज रेगुलर 1000 श्रीम के जाप करने, मीन्स 10th डे पे हमारे 10,000 श्रीम के जाप कंप्लीट हो जाएंगे। और जब हम ये शुरू करेंगे तब हम अपने मन में क्यों कर रहे हैं ये जरूर लेकर के आएंगे। हमेशा जब भी एंजल से या किस माँ लक्ष्मी से प्रेयर की जाती है ना, इस टाइप की प्रेयर की हमें एक पर्टिकुलर किसी काम के लिए चाहिए, तो हमेशा वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, उसका अमाउंट भी स्पेसिफिक होना चाहिए, किस इंसान से चाहिए, सब स्पेसिफिक होना चाहिए। तो बहुत 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 पावरफुल रिचुअल है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि 3-4 दिन ही ये जाप करने से काम पूरा हो जाता है। तो अगर वो काम पूरा भी हो जाए तभी भी उसको 3-4 दिन बाद छोड़ना नहीं है, उसको 10 डेज कंटिन्यूसली पूरा करना है। तो एक तो ये हो गया श्रीम का रिचुअल, ठीक है। लक्ष्मी जी की कोई भी हम मूर्ति घर पे लाते हैं, लक्ष्मी माँ को अगर हम अपने मंदिर में स्थापित करते हैं, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, तो वहां पर नारायण भगवान को जरूर लेके आना, क्योंकि वो उनके हस्बैंड है। अब इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। तो एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी माँ और नारायण भगवान में ना बहस हो गई। माँ ने कहा कि लोग तो मुझे ज्यादा चाहते हैं धरती पे, मैं देखो मेरे बिना तो कोई रह नहीं सकता। भगवान ने कहा नहीं नहीं, वो तो तुम्हारी बातें है, तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हें चाहते हैं, सबसे ज्यादा तो मुझे चाहते हैं, मैंने तो ये विश्व बनाया है, मैंने तो लोगों को बनाया है। तो कहते चलो हो जाए, फिर लग गई शर्त, तो चलो लग गई शर्त, चलो चलते हैं नीचे धरती पे। तो नीचे गए, भगवान नारायण ने एक साधु का, संत का वेश, मतलब अपने आप को रूप धरा, और माँ लक्ष्मी ने एक बुजुर्ग महिला का। तो गए वो लोग एक एक इंसान के घर गए। तो सबसे पहले भगवान गए संत के रूप में और उसको बोला कि भाई मुझे भूख लगी है, कुछ खाना वाना मिलेगा। तो पुराने जमाने में क्या होता था, संतों का बहुत आदर किया जाता था, या पुराने जमाने में क्या, अभी भी कोई घर में आए तो वो भूखा ना जाए। तो ठीक है, आइए बैठिए, खाइए, आप जो जो हमारे पास है आप खाइए। उनको अच्छे से खिलाया पिलाया। इतने में माँ लक्ष्मी आ गई। तो माँ लक्ष्मी एकदम बुजुर्ग, एकदम गरीब सी दिख रही थी। आई तो उन्होंने कहा भाई मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खिलाओगे? तो हाँ जी माँ, बैठो, आओ खाओ। तो उन्होंने उनके आगे अपना प्लेट्स वगैरह रखी। तो माँ लक्ष्मी ने कहा नहीं नहीं, मैं इन प्लेट्स में नहीं खाती, मैं तो अपने बर्तन खुद लेके आती हूँ, उसमें खाती हूँ। ठीक है, उन्होंने अपने झोले में से बर्तन निकाले। उस बर्तन में कोई सोना चांदी के बर्तन थे, सोने चांदी के गिलास, कटोरी, उसमें बहुत सारे रत्न लगे हुए थे। वो इंसान देख के दंग रह गया कि ये क्या भाई, ये तो एक बूढ़ी सी गरीब सी लेडी दिख रही है और ऐसे बर्तन। ठीक है भाई, खिलाया, खाना पीना खा लिया। तो उन्होंने पूछा माँ से कि माँ ये बर्तन आप धोएंगी कि मैं धो करके ले आऊं, भाई इतने कीमती बर्तन। तो माँ ने कहा नहीं नहीं, मैं तो एक बार जिसमें खाती हूँ ना उसके बाद उसमें नहीं खाती हूँ, तो ये तो मैं छोड़ दूंगी, ये तो तुम रखो, मैं तो अब हर बार मैं नए बर्तन अपने यूज करती हूँ। आदमी खुश, अरे वाह, ये मैं नए नए, ये इतने महंगे इतनी कीमती रत्न वाले बर्तन मुझे मिल गए। तो उसने क्या बोलता है कि माता आप यहीं रुको, थोड़े दिन आओ मेरे साथ खाना खाओ। तो माँ लक्ष्मी क्या कहती है कि जहाँ पे ये संत वगैरह रहते ना, वहां मैं नहीं रहती। तो वो अपनी संत को कहते तुम जाओ, निकलो बाहर, तुम निकलो बाहर, ये रहेंगी थोड़े दिन हमारे घर। तो माँ लक्ष्मी कहती है उनको, नारायण भगवान को देखा, अब तुम निकल रहे हो कि तुम्हें धक्के दे के निकलवाऊं? नारायण भगवान को उन्होंने निकाल दिया, माँ लक्ष्मी को रोक लिया, भाई लक्ष्मी सबको चाहिए। तो जहां उन्होंने माँ लक्ष्मी को रोका, भगवान नारायण को निकाला, तो माँ लक्ष्मी भी उसी समय वहां से चली गई, अंतर ध्यान हो गई, बस गायब हो गई। तो वो परेशान कि ये कहाँ गई। तो मीन्स माँ लक्ष्मी ने फिर बोला कि नहीं, जहां नारायण नहीं वहां मैं नहीं, चाहे कुछ भी कर लो, जहां उनके हस्बैंड रहेंगे वहीं पे वो रहेंगी। तो जब भी हम अपने मंदिर में कोई भी माँ लक्ष्मी की मूर्ति लेके आते हैं, तो ये ध्यान रखना कि हमें ऐसी मूर्ति माँ लक्ष्मी की रखनी है जिसमें भगवान नारायण भी उनके साथ होने चाहिए। तो ये लक्ष्मी जी के ऊपर। अच्छा, अब हम आते हैं, एक छोटा सा रिचुअल करेंगे, कुबेर जी का एक छोटा सा रिचुअल देखेंगे वो कैसे करते हैं। कुबेर की भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है कि कुबेर रावण के भाई थे, और लंका का जो राज था, लंका जो थी वो कुबेर की थी। तो क्योंकि सोने की लंका थी वो, तो रावण ने क्या किया कि उसको छल से किसी भी तरह चीटिंग करके उनसे, क्योंकि वो एक बहुत लंबी स्टोरी है कि उन्होंने ब्राह्मण का भेष, ब्राह्मण थे, उन्होंने एक रिचुअल, कुबेर जी ने एक पूजा पाठ कराई थी, तो उसमें एज अ ब्राह्मण
रावण को बुलाया था। तो कहते हैं ना, जब हम कुछ पूजा कराते हैं तो ब्राह्मण जो भी आता है उसको दक्षिणा देते हैं। तो जब उन्होंने उससे दक्षिणा के लिए पूछा कि आपको क्या दक्षिणा दीजिए, तो उसने दक्षिणा में सोने की लंका मांग ली। तो इस तरह से उन्होंने लंका अपने नाम कर ली थी। तो और कुबेर जी जो थे ना, वो देखने में बहुत खूबसूरत नहीं लगते थे, तो बहुत परेशान रहते थे कि कोई उनको नहीं पूछता। उनके पास सोने की लंका थी, वो भी रावण ने ले ली, तो कोई उनको पूछता नहीं है। तो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो जब एक बार उन्होंने फिर शिव जी की बहुत भक्ति की, शिव जी प्रकट हुए, उन्होंने बोला, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तो कहते, देखिए शिव जी, मेरे पास लंका थी, वो भी रावण ने ले ली, कोई मेरी सूरत की वजह से कोई मुझे पूछता नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो शिव जी ने उनको वरदान दिया कि आज से जितनी भी दुनिया की धन दौलत, जितना भी दुनिया का खजाना है, वो सब तुम्हारे अंडर में रहेगा, उसकी रखवाली तुम करोगे। तो हो गया ना उनका दर्जा सबसे ऊपर। बिना कुबेर के हमारे खजाने की रखवाली नहीं कोई कर सकता। कोई लोग कहते हैं कुबेर के पास खजाने की चाबी है, बट एक्चुअल में खजाने की रखवाली कुबेर करते। मीन्स जो पैसा हमारे पास आता है, वो पैसा एक कंस्ट्रक्टिव चीजों में खर्च हो, ना कि बीमारियों में खर्च हो। मतलब हमारे पैसे की रखवाली ये कुबेर करते हैं। तो ये कुबेर की छोटी सी स्टोरी है। तो इनका एक रिचुअल अब नोट करो, थर्सडे को करना ये रिचुअल। कुबेर ग्रिड होती है जिसमें 9 ब्लॉक्स होते हैं, 9 ब्लॉक्स में नंबर लिखे होते हैं। तो ये नंबर सेल इंक्रीज करने का टोटका, चलो अभी वो भी बताऊंगी। चलो अभी ग्रिड होती है, कुबेर ग्रिड होती है, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ग्रिड इसमें मेरे पास है। तो उसमें 9 ब्लॉक्स होते हैं, 9 नंबर्स होते हैं। उसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, प्रिंट आउट निकाल करके उसको आप लेमिनेट करा सकते हो, क्योंकि हर थर्सडे को करना है। सबसे पहले क्या करना है, वो ग्रिड लगाओ, मंदिर में रखो, या कोई भी एक उनके लिए छोटा सा ऑल्टर बना लो, जिसमें रेड कलर का कपड़ा बिछा करके, कोई भी चौकी ले लो, कोई भी कुछ भी ले सकते, स्टूल ले लो, उसके ऊपर रेड कपड़ा बिछा के वो ग्रिड रखो। अगर कुबेर जी की फोटो आपके पास है या मूर्ति आपके पास है, वो रखो। फूल चढ़ाओ, एक कोई भी फ्रूट चढ़ाओ, वो रखो। और साथ में 2 कैंडल्स, टी लाइट कैंडल ले लो, किसी भी तरह की 2 कैंडल्स लो। अब जो ग्रिड है, जो कुबेर जी की 9 ब्लॉक्स होते हैं, उसमें उन 9 ब्लॉक्स में एक एक कॉइन रखना है। जो भी कोई करेंसी, जो जहां पे आप दुबई रह रहे हो तो दिरहम का एक एक कॉइन। और वो कॉइन जो आप रखोगे वो कभी यूज नहीं करना, उसको खर्च नहीं करना है, उसको सिर्फ उस ग्रिड के लिए रखना, फिर उसको उठा करके अपने मंदिर में रख देना। तो वो हर हर ब्लॉक पे, हर नंबर पे आप एक एक कॉइन रखोगे, ठीक है। और उस कॉइन को सबसे पहले रोली चंदन का टीका कुबेर जी को लगाओ। उस क्वाइन के ऊपर, जो 9 कॉइन्स रखे हैं, उन 9 कॉइन्स के ऊपर, हर कॉइन के ऊपर एक एक चंदन का टीका, रोली का टीका, हम जो भी लगा सकते हैं वो लगाएंगे। और उसके ऊपर फूल चढ़ाएंगे। और 2 टी लाइट कैंडल्स, जैसे हमने बीच में ग्रिड रखी, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में। एक टी लाइट कैंडल लेफ्ट हैंड साइड में, एक टी लाइट कैंडल राइट हैंड साइड में हम जलाएंगे। एक फ्रूट उनको देंगे, मतलब चढ़ाएंगे फ्रूट। और कोई भी इंसेंस जला सकते हो, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कुछ भी जला सकते हो आप, वो जलाओगे। और मन से जो भी तरह की, जो भी पूजा करना है आपको, जो भी उनसे मांगना है वो मांगो, जो मांगना है मांगो। कोई इसमें स्पेसिफिक नहीं है ये बोलूंगी तभी वो खुश होंगे, नहीं। मन से कुबेर जी को याद करो, मन से उनकी पूजा करो। और जो तुम चाहते हो फाइनेंशियली, जहां पर भी कोई गोल्स अटक रहे हैं फाइनेंशियली, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है वो करो। और उसके बाद वो कैंडल्स जलने दो, वो कैंडल्स पूरी जल करके खत्म अपने आप हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे आप उस अल्टर को हटा सकते हो, वो अपना ग्रिड भी अपने मंदिर में रख लो, बाकी सब चीजें हटा लो। और ये वाले जो भी पूजा है, ये रिचुअल है, ये हमेशा शाम के टाइम पे आफ्टर सनसेट किया जाता है। तो शाम को हर थर्सडे को ये आप एक रिचुअल कर सकते हो। ये कुबेर जी का एक रिचुअल है, ठीक है। तो ये कितने गुरुवार करने हैं, ऐसा कुछ है कि हर देखो, गुरुवार कर सकते हैं? अगर हर गुरुवार कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट तब तक तो करो जब तक कि आप सोचते हो कि आपकी वो विश पूरी नहीं हुई है। वैसे तो ये इतना बढ़िया रिचुअल है, 5-7 मिनट लगते हैं, बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप हर थर्सडे को, और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं कि चलो एक थर्सडे हम कहीं बाहर चले गए, मिस हो गए, कोई बात नहीं, उसको फिर से कंटिन्यू कर सकते। वो जो 9 कॉइन्स आपने कहा ना कि 9 कॉइन्स ग्रिड पे रखने हैं और बाद में वो मंदिर के आप अलग से निकाल के रखने हैं, तो एवरी थर्सडे वी हैव टू यूज द न्यू कॉइन्स और द नहीं सेम नहीं कॉइन्स? नहीं, वही सेम कॉइन यूज करो, सेम कॉइन, ओके सेम कॉइन। वो पूजा के कॉइन है, उसको अलग ही रख दो और सेम ओके ओके ओके।
तो एक तो ये हो गया, ठीक है। तो एक हमारा ये कुबेर जी का रिचुअल हो गया। अभी अबंडेंस के लिए और क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए भी बताऊंगे। आई हैव कुबेर लैम्प विद 9 कॉइन्स आई लाइक। चलो मैं अभी ना वो हट गया मैसेज, अभी पढ़ूंगी। देखो ये जो अगर कुबेर लैम्प है 9 कॉइन्स के साथ है, ये वाला जो मैंने बताया ना स्पेसिफिक, इसको ऐसे ही किया जाता है। इसमें अपनी तरफ से कुछ चेंज नहीं करना है कि मेरे पास ये है तो मैं ये रख लेती हूँ, नहीं, उसको उसी तरह से करना है। उसमें अपनी तरफ से ना प्लस करना है ना माइनस करना है, ठीक है। तो ये एक रिचुअल बहुत पावरफुल अच्छा रिचुअल है, तो ये जरूर करो। और एक चीज बताती हूँ, एक और है, लक्ष्मी माँ का ही है, वो भी करना चाहो कर सकते हो। उससे क्या होता है, एक तो घर की एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर होती है, बाकी प्रोस्पेरिटी आती है। श्री सुक्तम का, ये मैं हमेशा अपने उसमें बताती हूँ। श्री सुक्तम एक आपको यूट्यूब पे भी देखोगे तो श्री सुक्तम मिल जाएगा। श्री सुक्तम एक लक्ष्मी माँ का ही हवन होता है, जिसमें श्री सुक्तम के 16 वर्स होते हैं। अच्छा, इसको कैसे करना है, ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। हर 15 दिन में एक बार आप लोग कर सकते हो। अमावस्या वाले दिन कर सकते हो, पूर्णमासी वाले दिन कर सकते हो, हर 15 दिन में एक बार कर सकते हो। तो इसको कैसे करना चाहिए, आप ये हवन एक छोटी सी कटोरी में भी कर सकते हो। कहीं कोई धुआं नहीं उठता, कहीं कोई कुछ ऐसा नहीं होता है, तो छोटा सा हवन कुंड ले लो, छोटी सी कढ़ाई ले लो लोहे की, या कुछ भी ऐसा भारी बर्तन ले लो जिसमें ये कर सकते हो। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले नीचे हवन कुंड में सबसे पहले थोड़ी सी मिश्री या बताशे, कुछ भी मीठी चीज रखनी है। मिश्री रखो, बताशे रखो, आप अपने रेजिन्स रख सकते हो, किशमिश रख सकते हो, कुछ भी ऐसा रखना है। उसके बाद आम की लकड़ी, 5 आम की लकड़ी। अगर आम की लकड़ी नहीं मिलती है तो यहाँ पर अलादिल पे चंदन की लकड़ी भी मिलती है हवन के लिए, वो रख सकते हो। तो 5 चंदन की लकड़ी, 5 या फिर 5 आम की लकड़ी। अगर ना चंदन की लकड़ी मिले ना आम की लकड़ी मिले, कोई ऐसी जगह रहता हो, तो कुछ मत करो, 5 लकड़ी ना अपने किसी भी पेड़ से सूखी हुई लकड़ी तोड़ लो, वो रखो 5। नीचे कपूर रखोगे। और यहाँ पर एक बोला गया है कि जो काओ डंक का वो गोबर होता है ना, गोबर का वो जो कंडा बनता है ना, जो जलाया जाता है, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, लेकिन यहाँ पे मिलता नहीं है। ऑनलाइन अगर ऑर्डर करोगे तो अमेजोन से आता है वो, तो वो भी रख सकते हो उसको जलाने के लिए। कपूर रखना है, थोड़ा सा घी डालना है उसमें, और कपूर से उसको जलाना है। तो बहुत छोटा सा होगा, लकड़ी भी छोटी छोटी रखो, कोई बड़ी रखने की जरूरत नहीं है। और फिर एक साफ कटोरी में थोड़ा सा घी डालो, थोड़े से चावल डालो, और एक जगह पे पानी रखो। तो सबसे पहले कोई भी हवन शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें आचमन करना चाहिए। अब आचमन का क्या मतलब होता है कि अपनी जैसे हथेली को ऐसे बनाना है और उसके ऊपर पानी रखना है। क्यों पानी से हम आचमन करते हैं, क्योंकि पानी हर तरह की नेगेटिविटी को भी और पॉजिटिविटी को भी अट्रैक्ट करता है। पानी सबसे ज्यादा अट्रैक्शन पानी में होता है। तो हम आचमन करेंगे, मतलब पानी को हाथ में ले करके हम ये अंदर ही अंदर बोलेंगे। पहले तो अपना नाम, वैसे तो इसमें कुल का नाम भी बोला जाता है, बट इतना नहीं ध्यान हो तो सिर्फ अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बोल सकते हो। तो वो बोल करके कि मैं किस लिए ये कर रही हूँ, मुझे क्या चाहिए भगवान से, वो बोलना है। और उसके बाद उस पानी को वहीं पर नीचे फर्श पे डाल देना है। और या कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि वो पानी लिया हाथ में, बोला जो हमें चाहिए और उस पानी को पी लिया, ठीक है। तो अब हमारा हाथ, उसके बाद हमने पानी से एक बार अपने हाथ धोए। कि देखा ना, कभी भी कोई हवन करवाते तो पंडित जी हमेशा आपको पानी पिलाते फिर हाथ धुलवाते हैं आपके, मतलब झूठा हो गया तो आप उसको धो लो। और उसके बाद फिर पानी में ग्लास में पानी लोगे, उसमें एक चम्मच डालोगे, और एक कटोरी में आपने घी लिया, चावल लिया, और उसमें एक स्पून डाला। तो आप यूट्यूब पे श्री सुक्तम के 16 वर्सेस हैं, तो वो 16 वर्स में जैसे जैसे एक एक वर्स खत्म होगा तो उसमें खुद ही बोला गया है स्वाहा। तो जब वो स्वाहा बोला जाता है तो उसमें जो आपने चावल और घी लिया है वो एक चम्मच से आप हवन में डालोगे, और एक साथ वाला इंसान जो भी आपके साथ बैठा है वो थोड़ी सी हवन सामग्री उसमें डालेगा, ठीक है। और पानी हमने लिया, पानी को अभी हम साइड कर देते हैं। तो इस तरह से पूरे 16 वर्सेस होते हैं, वो 16 टाइम्स आपने वो डालना है, चावल डालना है, घी डालना है, और हवन सामग्री डालनी है। बहुत सिंपल हवन है, इसको पूरा करो। और उसके बाद जो उसकी एशेस बचती है ना, जब हवन खत्म हो जाएगा तो उसका पूरा बचेगा, ऐश बचेगी उसके। तो उस ऐश को आप अपने लॉकर में रख सकते हो, उस ऐश को आप थोड़ा सा अपने पर्स में डाल सकते हो, उस ऐश को एज अ प्रॉस्पेरिटी गिफ्ट आप अपने फ्रेंड्स को भी बांट सकते हो।
तो बहुत बहुत अच्छा तरीका है। एक तो घर का एनवायरनमेंट भी क्लीन होता है और बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आती है, तो ये भी एक प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा हवन है। तो जो भी करना चाहे उसको हम सब घर में कर सकते हैं, इसके लिए हमें किसी पंडित के ब्राह्मण की जरूरत नहीं, हम सब खुद ही कर सकते हैं। तो एक ये भी तरीका है। और क्या क्या आज मुझे तुम लोगों को बताना है। अब हम थोड़ा सा एंजल्स की बात करेंगे, क्योंकि अब जो हम आगे जॉब के लिए और क्लाइंट्स के लिए, क्लाइंट्स अट्रैक्शन के लिए एक रिचुअल बताने वाली, तो उसमें थोड़ा सा हम एंजल्स की बात करेंगे। तो देखो, एंजल्स को जब भी हम बुलाते हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, हमेशा अच्छे मन से, खुश होके बुलाना है, दुखी मन से नहीं बुलाना। दुखी इंसान के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता, एंजल्स क्या कोई भी नहीं बैठना पसंद करता। तो हमेशा खुश होके अच्छे मन से एंजल्स को बुलाना है। और जब भी एंजल्स के सिमी सिमी क्या तुम्हें कुछ बोलना है? एंजलिंग नम अच्छा, ये तो एंजल्स नंबर है। तो देखो, अभी हम ये कर रहे हैं, चलो एंजल नंबर की भी बात करेंगे अभी, लेकिन पहले ये। तो जब भी हम एंजल्स की बात करेंगे, एक तो खुश होकर के उनको बुलाना है, बहुत अंदर से खुश होना है। दूसरी चीज कि जब भी एंजल्स को बुलाना है, वो दिन तुम्हारी जिंदगी में एक सेलिब्रेशन वाला डे होना चाहिए। दिवाली मनाते हो ना, कोई भी फेस्टिवल मनाते हो, गणपति करते हैं ना, सेलिब्रेट करते हैं ना उसको, क्योंकि भगवान गणेश हमारे घर आए, तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जिस दिन एंजल आएंगे उस दिन हमें सेलिब्रेट करना है, तो वो दिन हमारी जिंदगी में सेलिब्रेशन का होना चाहिए। हमेशा उनकी कंपनी को एंजॉय करना है। देखो, एक चीज ध्यान रखो, मुझे नहीं पता कल को किसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, मन से करोगे ना, एंजल्स की प्रेजेंस को फील करोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं फील करो, बिल्कुल लगेगा कि वो साथ में बैठे। तो उनकी कंपनी को हमेशा एंजॉय करना है। और एक चीज और, अगर आपके पास कुछ चीज आती है ना, हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रखो। जो आ रहा है ना, उसको लोगों में बांटो। आज रीमा कहे कि नहीं, मेरा तो इतना बड़ा ग्रुप बन गया, अभी तो ये मेरे तक ही रहेगा, मैं ही इसको एंजॉय करूंगी, मैं ही, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं कहूं ये जो भी नॉलेज है, इसको तो बस ये मेरी है, किसी को नहीं दूंगी, हम कभी सोसाइटी आगे बढ़ ही नहीं सकती। हमेशा बांटो, अपनी चीजों को बांटो। तो हमेशा ये ध्यान रखो। अगर आप चाहते हो ना लोग आपको ब्लेसिंग्स दे, तो सबसे पहले दूसरों को ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट करो। खुद के लिए नहीं, हर चीज मेरे लिए नहीं हो सकती, दूसरों को भी ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट करो। और एक चीज और, कभी किसी को जज मत करो। हो सकता है, देखो एक चीज जैसे मैं ऑब्जर्व करती हूँ, बहुत ज्यादा देखती हूँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, हर एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का ना हर जगह पे अपना एक रोल अलग होता है। आज जैसे हम अपनी फ्रेंड्स के साथ हैं, वैसे हम अपने क्लाइंट के साथ नहीं हो सकते ना, उसके साथ हमारा अलग रोल है, तो हम अलग तरह से बिहेव करेंगे। हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा अलग रोल है, तो हम एक बच्चे की तरह बिहेव करेंगे कि हम उनके आगे बच्चे हैं। जहां हम माँ है वहां हम माँ है, तो बच्चे को, मेरा बच्चा, मैं उसको एज अ मदर ट्रीट करूंगी। जहां मेरी फ्रेंड है वहां मैं उसको माँ थोड़ी ना बन जाऊंगी अपनी फ्रेंड की, वहां पे मैं एक फ्रेंड वाला रोल निभाऊंगी ना। जो मेरा क्लाइंट है उसके लिए मैं वैसे रोल करूंगी। जहां मेरा हस्बैंड है, वो मेरे हस्बैंड का रोल अलग है। तो हर किसी के साथ हमारा रोल अलग होता है। तो कभी भी किसी को किसी एक चीज को देख के जज मत करो, ये तो ऐसा ही होगा। पता नहीं उस समय वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में हो, अच्छा है बुरा है पता नहीं कैसा है, जज करके हम अपनी एनर्जीज को भी खराब करते हैं। हो सकता है वो ऐसा ना हो और हम उसके बारे में पता नहीं क्या क्या गलत सोच रहे हैं। तो जज मत करो। और जब भी कोई अफर्मेशन, यहाँ पे एक चीज और आती है, जब भी कोई अफर्मेशन करो अबंडेंस के लिए या किसी भी चीज के लिए, जो भी चीज तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहिए, उसको राइट अफर्मेशन करो। राइट अफर्मेशन का मतलब है, एक तो वो बिलीवेबल होनी चाहिए। मुझे कल 10 लाख दिरहम चाहिए, आज मेरे अकाउंट में 10 दिरहम भी नहीं है, ये क्या सही अफर्मेशन है? भगवान ने सच में छप्पर फाड़ना है क्या कहीं से? नहीं। हो सकता है मेरी कहीं से पेमेंट आनी हो सकता है मुझे कहीं से कुछ एक्सपेक्टेशन हो, वो आ जाएंगे, वो मैं अफर्म करूंगी, वो मांगूंगी, हाँ वो मेरा पूरा हो सकता है, वो बिलीवेबल है। तो राइट अफर्मेशन। और जब भी हम अफर्मेशन करते हैं या एंजल से कुछ मांगते हैं, तो हमेशा ध्यान रखो अमाउंट जो हमें चाहिए। मेरे को एक कार चाहिए, कौन सी कार चाहिए? मारुति 800 भी चलेगी जो टूटी फूटी कबाड़ में पड़ी है, कार चाहिए ना, वो 4 पहिए है उसके अंदर। कौन सी चाहिए, किस कलर की चाहिए? और कई जगह तो ये भी बोला गया कि मेक ब्रांड सब कुछ बताओ भगवान को, एंजल्स को, वो अफर्मेशन होती है। तो ये अफर्मेशन अपना राइट तरीके से करो। अब हम देखेंगे, जो मैं बताने जा रही हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल, वो लिखो।
सबसे पहले कि अपनी लाइफ में अबंडेंस को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले चाहिए होगा टैरो डेक जरूर होना चाहिए। जिसके पास नहीं है, जो करना है, आप अमेज़न से, आप नून से भी टैरो डेक ऑर्डर कर सकते हो। तो टैरो डेक इसके लिए कंपलसरी है, वो जरूर होना चाहिए। एक टैरो डेक जरूर होना चाहिए। अब टैरो डेक में आपने 3 कार्ड्स निकालने हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको टैरो के बारे में नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें आप 3 कार्ड्स निकालोगे। एक कार्ड होगा एम्प्रेस का, उसमें लिखा होता है। एक कार्ड होगा एम्प्रेस का, एक कार्ड होगा 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एम्प्रेस ऑफ, एक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स के जो कार्ड होते हैं वो मनी को ही शो करते हैं, ठीक है। तो ये मनी अट्रैक्ट करने का एक इजीएस्ट वे है। तो सबसे पहले देखो, ये एंजल थेरेपी नहीं है, तो मैं ज्यादा एंजल्स के बारे में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जैसे जैसे बोल रही हूँ ना, बस वैसे वैसे करना है आपको। तो सबसे पहले इसमें हमें अपनी कंट्री, जिस कंट्री में हम रहते हैं, उस कंट्री की हाईएस्ट करेंसी का कॉइन लेना है। हाईएस्ट करेंसी का कॉइन, अगर आप इंडिया में हो तो शायद 10 रुपए का कॉइन हाईएस्ट है, और अगर आप निकल गए हो दूसरे, हमारे यहाँ पे तो शायद 1 दिरहम का ही है। तो हाईएस्ट करेंसी कॉइन लेना, जहां पर भी आप रहते हो उस कंट्री का हाईएस्ट करेंसी कॉइन लेना। तो ये कॉइन भी हमारे पास 6 कॉइन ले लो, 10 ले लो, जितने आप ले सकते हो उतने लो। कितने रखने हैं वो मैं बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम आर्कएंजल एरियल को बुलाएंगे। आर्कएंजल एरियल, क्योंकि आर्कएंजल एरियल भी, जैसे हम लक्ष्मी माँ को पूछते हैं, तो वैसे ही एंजल थेरेपी में आर्कएंजल एरियल को भी पैसे के लिए बुलाया जाता है। तो सबसे पहले हम आर्कएंजल एरियल को बुलाएंगे। सबसे इजीएस्ट वे है आर्कएंजल एरियल को याद करके, अबंडेंस के लिए, पैसे के लिए हम उनको याद करेंगे। हमारे गोल को अचीव करने के लिए हम सबसे पहले आर्कएंजल एरियल को बुलाएंगे। तो पहला कॉइन हम हाथ में लेंगे और हम आर्कएंजल एरियल को याद करेंगे और उनको बोलेंगे, आप आइए और मैं जो चाहती हूँ, जो भी आप चाहते हो एक्सवाइजेड, उसको बोलोगे आप। और फर्स्ट कॉइन को उठा करके अपने फर्स्ट कार्ड पे रख दोगे, एम्प्रेस वाले कार्ड पे रख दोगे। फर्स्ट कॉइन फर्स्ट कार्ड पे। फिर हम सेकंड कॉइन हाथ में लेंगे और हम अगेन यहाँ पे आर्कएंजल एरियल को ही बुलाएंगे, क्योंकि ये अबंडेंस है पैसे के लिए, तो पैसे के लिए आर्कएंजल एरियल को याद किया जाता है। अगेन हम आर्कएंजल एरियल को बुलाएंगे और उनको बोलेंगे कि आप मेरी हेल्प करिए इस गोल को अचीव करने में, ताकि मैं अपनी हेल्प कर पाऊं, साथ में अपने साथ सोसाइटी की, दूसरों की भी हेल्प कर पाऊं। और आमीन बोल करके लास्ट में, हर कॉइन में प्रेयर करने के बाद आमीन 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 जरूर बोलना है। और वो सेकंड कॉइन हम सेकंड कार्ड पे रखेंगे, ठीक है। फिर हम थर्ड कॉइन उठाएंगे। थर्ड कॉइन को हाथ में लेके अगेन हम आर्कएंजल एरियल को बुलाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आइए और मेरे गोल्स और मेरी ड्रीम्स को फुलफिल करने में मेरी हेल्प करिए। और लास्ट में फिर आमीन 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 बोल के थर्ड कॉइन को हम थर्ड कार्ड पे रखते हैं। तो ऐसे 3 कॉइन्स हुए, 3 कार्ड पे रखे हमने। और यहाँ पे लास्ट, मतलब थर्ड कॉइन के साथ हम आर्कएंजल यूरियल को, लिख लो URIEL, आर्कएंजल यूरियल को भी बुलाएंगे। क्यों यूरियल को बुलाएंगे? ताकि हम जो भी हमें मिले प्रोस्पेरिटी, उसके थ्रू हम एक सही रास्ते पे चले, हमारा पाथ जो भी हो वो करेक्ट हो, हम सही रास्ते पे चले, उसके लिए हम आर्कएंजल यूरियल को बुलाएंगे। और आमीन 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 इसके बाद बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, आर्कएंजल यूरियल के साथ अगर चाहो तो आर्कएंजल माइकल को भी यहाँ पे बुला सकते हो। आर्कएंजल माइकल किसी भी तरह की हडल्स को खत्म करने का काम करते हैं। लेकिन कार्ड हमें 3 ही लेने हैं, हमें कॉइन्स भी 3 लेने हैं, और वो हमें 3 कार्ड्स में रख देने। उसके बाद जब हम वो कॉइन को 3 कार्ड्स पे रख देंगे, तो हम जैसे 1 2 3, हमने 3 कार्ड्स रखे, 3 कार्ड्स के ऊपर कॉइन रख दिए। उसके बाद अगर हमारे पास और कॉइन है तो हम उनको आसपास कहीं पर भी लगा सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम जितने कार्ड्स हमने लिए हैं उतनी ही हम टी लाइट कैंडल्स लेंगे, ठीक है। वो टी लाइट कैंडल हम उन कार्ड के आगे जलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद
जब ये हमारा हो जाएगा, हम 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन करो या पूजा करो या ध्यान लगाओ, प्रेयर करो, जो भी आपको अच्छा लगे वो करो। और जब हम वो मेडिटेशन पूजा कर रहे होंगे ना, तो देखना कुछ ना कुछ थॉट्स हमारे दिमाग में आएंगे। वो हो सकता है या तो वो हमें कोई रास्ता दिखाएंगे कि ऐसे करने से हमें फायदा होगा, कुछ भी हो सकता है XYZ। तो जो वो थॉट्स दे या जो वो रास्ता हमें दिखाए, उस रास्ते पे चलने से हमें फायदा होगा। तो ये रिचुअल हमें 51 डेज तक करना है। ये हमें 51 डेज तक करना है। ठीक है। उसके बाद उन कार्ड्स को और उन कैंडल्स को वहीं छोड़ देंगे। जब तक वो कैंडल्स जलती है उनको अपने आप ही जलने देंगे। उसके बाद जब वो कैंडल बुझ जाए, तो चाहो तो वो कार्ड को उठा के समेट करके रख दो अपने अंदर, चाहो तो उस ऑल्टर को वहीं रखे रहने दो, क्योंकि 51 डेज जो आपको सूट करे वो करो। तो ऐसा करने से हम बहुत सारे अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? कहीं कोई इसमें दिक्कत? अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछो तो मैं बताऊं। रुचि जी, कोई डायरेक्शन है जहाँ पे बैठ के ये करना चाहिए? कहीं पर भी ऐसी जगह पे करो जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। जैसे होता है ना, रात को करो दिन में करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसी जगह पे करो जहां बच्चे डिस्टर्ब नहीं करें, जहां कोई कैंडल से किसी का हाथ नहीं जले, कोई कर्टन वगैरह नहीं जल जाए कैंडल से, उस चीज का ध्यान रखो। तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो 5 मिनट 7 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, वैसे तो कहते हैं 10 मिनट उसके आगे मेडिटेट करना चाहिए, लेकिन जितनी देर भी आपका दिमाग लगे उतनी देर मेडिटेशन करो। ठीक है, क्लियर? अब हम एक करेंगे हाउ टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स। ये सबको बहुत जरूरत है इसकी, तो सारे आज तो बस चलो, तो ये है हाउ टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स। तो अब इसके लिए कौन कौन से हमें कार्ड्स चाहिए? तो फर्स्ट कार्ड चाहिए चैरियट का। फर्स्ट कार्ड चैरियट। सेकंड चाहिए 6 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड चाहिए 6 ऑफ पेंटिकल्स। और फोर्थ चाहिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। चैरियट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें भी हम वैसे ही कार्ड्स को रखेंगे, वैसे ही कॉइन को उठाएंगे। तो सबसे पहले हम जिन आर्कएंजल को याद करेंगे, हम सबसे पहले याद करेंगे आर्कएंजल गैब्रियल, GABRIEL, आर्कएंजल गैब्रियल, जो हमें गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं, हमें स्ट्रेंथ देते हैं। तो हम यही कहेंगे आर्कएंजल गैब्रियल आइए और मेरे ये गोल्स हैं, इनको अचीव करने में मेरी हेल्प करिए। और लास्ट में एक बोलना चाहो, जो एक रटा रटा ऐसा वर्ड बोला जाता है इसमें, आई कॉल अपॉन फॉर योर डिवाइन ब्लेसिंग, आमीन आमीन आमीन। तो फर्स्ट कॉइन को उठा करके हम फर्स्ट कार्ड पे रखेंगे। फिर हम सेकंड कॉइन लेंगे और हम यहाँ पे बुलाएंगे आर्कएंजल एरियल को, क्योंकि आर्कएंजल एरियल मैंने कहा ना पैसे की एंजल है, तो आर्कएंजल एरियल को बुलाएंगे और उनको हम बोलेंगे कि हमें हमारे इस काम के लिए लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स, हम चाहे तो क्लाइंट्स का नंबर दें, लेकिन नंबर ना भी दे तो चलेगा, कि लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स दें और अट्रैक्ट करें हम मनी को। हमारे अंदर से सारा आलस चला जाए, मतलब हम फाइनेंशियली जो करना चाहते हैं उसमें हम कोई किसी तरह का कोई आलस ना करें। इस तरह के एक प्रेयर करेंगे और मैं अपनी हेल्प भी करूं, साथ में और लोगों की भी हेल्प अपने पैसे से कर पाऊं। तो इस तरह की प्रेयर करेंगे और फिर यही बोलेंगे, आई कॉल अपॉन योर डिवाइन ब्लेसिंग्स नाउ, आमीन आमीन आमीन। और उस सेकंड कॉइन को हम सेकंड कार्ड पे रख देंगे। अब हम जब थर्ड कार्ड लेंगे ना, तो हम थर्ड कार्ड और सेकंड कार्ड को मिला के रखेंगे, मतलब बिल्कुल बाजू बाजू में रखेंगे। और थर्ड कार्ड के लिए भी हम आर्कएंजल एरियल को अगेन इन्वोक करेंगे, थर्ड कॉइन लेकर के। सेकंड कॉइन से भी कर सकते हैं कि मतलब वो सेकंड कॉइन जो हमने दो कार्ड्स को मिला करके रखना है, तो फिर अगेन हम आर्कएंजल एरियल को ही इन्वोक करेंगे और उनको बोलेंगे कि मेटेरियलिस्टिक जितनी भी मेरी इच्छाएं हैं उसको पूरा करें,
फिर वही जो भी प्रेयर है करना चाहो करो, आई कॉल अपॉन योर डिवाइन ब्लेसिंग्स नाउ, आमीन आमीन आमीन। और हम जो सेकंड कॉइन होगा, जब हमने दो कार्ड्स को मिलाया है उन दोनों के बीच में रखेंगे, जैसे दो चीजों को मिलाया उसके बीच में सेकंड कॉइन रखेंगे। फिर हम थर्ड कॉइन लेंगे और हम आर्कएंजल माइकल को बुलाएंगे अपने प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, कि आप मुझे शील्ड करिए, मुझे प्रोटेक्ट करिए, किसी भी इवल आई से, किसी भी गलत चीजों से मुझे प्रोटेक्ट करिए। और सेम ये आई कॉल अपॉन योर डिवाइन ब्लेसिंग्स नाउ, आमीन आमीन आमीन। और हमारा जो थर्ड कॉइन है हम थर्ड कार्ड पे रखेंगे। ऐसे यहाँ पे हमने 4 कार्ड लिए हैं। फर्स्ट कार्ड, सेकंड और थर्ड को हमने मर्ज करा और फोर्थ कार्ड को हमने अलग रखा, तो 4 कार्ड लिए। फिर अगेन उसके आगे हम टी लाइट कैंडल्स 3 जलाएंगे और 10 मिनट्स मेडिटेट करेंगे, ठीक है। और जो भी हमारे को व्यूज आएंगे, जो भी थॉट्स आएंगे उसके हिसाब से चलेंगे। ये रिचुअल भी हमें 51 डेज करना है। How many candles, Ruchi ji? 3 कैंडल्स, 3. 3 कैंडल्स, तो ये भी हमें 51 डेज करना है, ठीक है। तो ये दो, इससे हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जब करोगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये कुछ नई चीज है और ये नई तरीके की एक एनर्जी आती है हमारे काम में। तो ये दो वैसे तो ये एंजल हीलिंग बहुत तरह की 24 तरह की है, लेकिन ये दो जो आज प्रोस्पेरिटी वर्कशॉप है उसके लिए ये दो बहुत यूजफुल है एंजल हीलिंग, ठीक है। तो ये 2 तरह की हम हीलिंग करेंगे, ठीक है। समझ में आई? हीलिंग करोगे? सब करने वाले हैं, बिल्कुल मजे आ जाएंगे इसमें, ठीक। अब एक चीज और है इसमें, अगर मैं अभी लेके चलो, मेरा कुछ चीजें रह गई है तो एक चीज और है कि हम जो अफर्मेशन करते हैं, बहुत से लोग होते हैं ना, आप लोगों को बहुत ज्यादा क्योंकि हर चीज को अफर्म करो, कोई भी चीज अफर्म करोगे वो बहुत जल्दी हमें मिलती है। तो अफर्मेशन के क्या रूल्स होते हैं, अफर्मेशन हमें कैसे करनी चाहिए, तो सबसे पहले हम वो आज अफर्मेशन भी सीखेंगे। उसके बाद अगर टाइम हुआ और अगर सबका मन हुआ तो एक छोटा सा लक्ष्मी जी का मेडिटेशन कराएंगे, नहीं हुआ टाइम तो कोई बात नहीं, उसको किसी अगले दिन के लिए रखेंगे। चलो, तो अफर्मेशन के क्या रूल्स होते हैं। जब भी हम अफर्मेशन करते हैं तो अफर्मेशन का पहला रूल इंपॉर्टेंट है कि हमें उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना है। सपोज अगर तबीयत किसी की खराब है तो ये नहीं बोलना है कि मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए। अफर्मेशन हमेशा कि मैं हेल्दी हूं, तो ये हेल्दी वर्ड एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन बीमार हूं, डिजीज है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। तो किसी भी अफर्मेशन में कभी भी कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना है। मैं हेल्दी हूं, और अफर्मेशन हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होनी चाहिए। मतलब अगर हम कुछ चीज को अफर्म कर रहे हैं दैट मीन्स ये हमारे पास ऑलरेडी है, ऐसा हो जाए नहीं, ऐसा है। तो हमेशा अफर्म में ये करना चाहिए, ठीक है। और कभी भी अफर्मेशन जब भी करेंगे, मैंने अभी कई बार बोला है कि जो भी हम अफर्म करेंगे, जो भी हम भगवान से मांगेंगे, बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए। हमारी डिमांड यहाँ पर हम जो मांग रहे हैं बहुत स्पेसिफिक है। मेरे को वो गुची की ड्रेस चाहिए, वो पर्स चाहिए, वो मतलब बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। तो हमेशा अपनी अफर्मेशन को स्पेसिफिक रखना, ठीक है। और नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करने। अगर कोई बीमार है, समझ लो कोई हॉस्पिटलाइज है, तो उसको ये लिखना है अफर्मेशन में कि ये बिल्कुल हेल्दी है और ये घर आ चुका है। मैंने कहा ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, मीन्स घर आ चुका है। ये नहीं लिखना कि वो हॉस्पिटलाइज है, वो जल्दी घर आ जाए। हॉस्पिटल वर्ड एक नेगेटिव वर्ड है, तो किसी भी अफर्मेशन में कभी किसी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते हैं। अफर्मेशन की स्टार्टिंग भी एंजल्स को ग्रेटिट्यूड के साथ होनी चाहिए। अफर्मेशन का जो एंड है वो भी ग्रेटिट्यूड के साथ ही होना चाहिए। तो हमेशा थैंक यू एंजल्स, या जिन आप गणपति को मानते हो, आप गणपति आपके लिए एंजल है, आप थैंक यू गणपति बोलो। जिनको भी आप मानते हो वो आप उनको थैंक्स करो। अफर्म करते समय भी, स्टार्टिंग में भी, अफर्म करने के बाद भी थैंक यू बोलो, ठीक है। तो उस तरह से जब हम अफर्म करने का एक तरीका ये होता है, ये या तो हम अपनी जो भी विशेष है हम उसको एक पेपर में लिखें,
स्टार्टिंग करें थैंक यू एंजल से, हम 1 2 3 4 5 विशेस लिखें और हम लास्ट भी करें उसको थैंक यू एंजल से, और जो जो हमारी विश पूरी होती जाए उसको हम एक कट करते जाएं। तो इस पेपर को हम अपने मंदिर में भी रख सकते हैं, इस पेपर को हम अपने कबर्ड में भी रख सकते हैं, इस पेपर को हम अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं, जहां मर्जी रखो। और कोशिश करो जितनी बार भी दिन में टाइम मिले उसको पढ़ना है, तभी तो अफर्म करोगे ना आप। सिर्फ लिख करके रख देने से नहीं, उसको आपने रीड भी करना है। या आप ऐसे पेपर पे नहीं लिखना चाहते, कोई बात नहीं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको जब खाली बैठो तो उसको पढ़ना शुरू करो, तो उसको बोलना शुरू करो, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को लेगा। ठीक है, तो हमें सोचना है। अच्छा, अब एक तरीका और होता है कोई भी चीज को अफर्म करने का। हम जो चीज चाहते, सपोज करो मैं एक बहुत बढ़िया सा घर चाहती हूँ, उस घर में एक अच्छा फर्नीचर चाहती हूँ, उस घर में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, जो जो मैं सोचती हूँ, मैं सोने से 5 मिनट पहले, सोने से 5 मिनट पहले मैं आंख बंद करूंगी और मैं वो एक तरह से पिक्चर देखो, ये मेरा घर है, मैं इसमें बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड बैठे हैं, बच्चे हैं, ये कलर का फर्नीचर है, हम उस घर में ऐसे काम कर रहे हैं, हम उस घर, मतलब पूरा एक जैसे मूवी चलती है ना, वो मूवी देखनी है। और वो आंख बंद करके बस सोचते जाओ सोचते जाओ सोचते जाओ, और उसके बाद सो जाओ, उसके बाद अपना सो जाओ। तो जो हम रात को मैनिफेस्ट करते हैं ना, वो बहुत, जो हम रात को सोचते हैं, जो हम रात को अफर्म करते हैं, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि उसके बाद हम फिर कुछ और काम नहीं करते, उसके बाद हम सो जाते हैं। सोचो ना कि रात को हम जो सोच के सोते हैं, कभी कभी वो सपने में भी आता है, क्योंकि वो बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। तो और सुबह उठते ही सबसे पहला काम करो, जो रात में तुमने वो 5 मिनट की अपनी मूवी बनाई थी ना, देखी थी ना, सुबह उठते ही सबसे पहले वो मूवी देख लो, फटाफट फटाफट रिप्ले करो और देखो। और जो पहले दिन मूवी देख रहे हो ना, उसी को डेली उसी फॉर्म में देखो। ये नहीं कि आज ये देखा कल कुछ और देखा, फिर वो अफॉर्म नहीं होगा, फिर वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। सेम चीज, सेम चीज, मेरे को इस कलर का पर्स चाहिए, इस कलर का, वो लेके मैं घूम रही हूँ, उसको शॉपिंग में लेके जा रही हूँ, उसको पार्टी में, तो सेम चीज हमें करनी है, उसको चेंज नहीं करना है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने का, किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने का। ठीक है, और इसमें अभी किसी को कुछ पूछना है तो फिर एक नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा ले सकते हैं हम, नहीं तो टाइम हो रहा है और सब अब बोर भी होने वाले हैं कि अभी बहुत हो गया भाई, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, अभी बहुत प्रोस्पेरिटी प्रोस्पेरिटी हो गई। तो कुछ इसमें पूछना है किसी को? एक चीज और इसमें, जैसे मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ था क्योंकि भूल जाती हूँ, तो डिस्कस करने के लिए मैंने ये पॉइंट लिखा था कि किसी को भी ना, सपोज करो मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया, मैं कुछ भी अपना काम कर रही हूँ और मेरे को उस काम में सक्सेस नहीं मिली। ये बनाश्री प्लीज अपना ये बंद करो माइक। मुझे अपने काम में सक्सेस नहीं मिली, तो एक चीज ध्यान रखो, उसमें किसी को भी ब्लेम नहीं करना है। सक्सेस के भी जिम्मेदार आप ही हो, फेलियर के भी जिम्मेदार आप ही हो। डोंट ब्लेम किसी को भी, इसकी वजह से ये हुआ, नहीं, किसी की वजह से कुछ नहीं होता है। आप एक मैच्योर पर्सन हो, आप बेवकूफ हो जो आपकी वजह से नहीं हुआ, किसी और की वजह से हुआ। तो हमेशा अपने सक्सेस के लिए, अगर आप चाहते हो आपको क्रेडिट सक्सेस का मिले, तो फेलियर का क्रेडिट भी आपको ही जाएगा। अगर किसी पे बिलीव करके आपने कुछ गलती की, तो ये भी आपकी ही गलती है, कोई थर्ड पर्सन आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखो। और अपनी कंपनी, अपनी संगत बहुत अच्छी रखो, जैसा संगत होगी वैसे ही बन जाओगे। ये होता है, ये सबके साथ होता है ना। वो रामचंद्र जी, हनुमान जी की स्टोरी सुनाई थी ना एक बार मैंने, कि जब तक वो रामचंद्र जी से नहीं मिले थे हनुमान जी, वो भी बानर बन के ना पेड़ों पे चढ़ते थे और कंदमूल फल खाते थे, और जिस समय रामचंद्र जी से मिले तो वो भगवान की कैटेगरी में आ गए। आज राम से ज्यादा हनुमान को पूजा किया जाता है। संगत का असर, जैसी संगत होगी वैसे ही बन जाओगे। तो अपना जो फ्रेंड सर्कल है ना, अपनी जो संगत है, बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करो, और उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल आप ही हो। उसने मुझे ये कराया, नहीं 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 भैया, कोई किसी को कुछ कराने वाला नहीं होता है। ये तो अपनी फेलियर को छुपाने के तरीके होते हैं, उसने करा तो मेरे साथ ऐसा हुआ, तो ये भी ध्यान रखो। रुचि जी, मैं कहना चाहती हूँ। हाँ बोलिए।
हाँ, आपका मतलब क्या कहना है? बोलते हैं पानी में बहुत ताकत होती है, तो जब ये पानी लेते समय अफर्मेशंस बोलते हैं, आपका क्या कहना है उसके बारे में? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ना, मैं तो कहती हूँ कि जो आचमन करते हैं वो वाटर थेरेपी, वाटर से ही करते हैं हर चीज को, पानी से। हम सिंपल तरीके से नजर उतारना भी बताते हैं तो वाटर के थ्रू ही, पानी के थ्रू बताते हैं। तो वो पानी में, कैसे करना चाहिए पानी के थ्रू, मतलब अरे हाउ? नजर उतारना वो सिंपल है कि नहीं, एक, नॉट नजर उतारना, बट अफर्मेशंस बोलना मतलब। अफर्मेशन, देखो पानी के थ्रू अफर्मेशन करने का एक तरीका ये भी है कि जैसे आपने एक ग्लास पानी का ले लिया, हम्म। उसको पूरा भर लो, और वो ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए, कांच का, क्योंकि ग्लास, जो ग्लास का ना कांच होता है, उससे आप जल्दी अट्रैक्ट करते हो चीजों को। तो उसको हाथ में लो, और उसको हाथ में लेकर के जो भी आपकी अफर्मेशन है या जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपको मिलना चाहिए, वो आप बोलो, मतलब अपने मन में बोलो उसको, अपने लाउड बोलने की जरूरत नहीं, उसको अपने मन मन में बोलो। और उसके बाद कई लोग आपको बताएंगे कि उस ग्लास को भर के रख दो अपने साइड टेबल पे और सो जाओ, और सुबह उस पानी को पी लो, लेकिन आप उस समय भी उस पानी को पी सकते हो। तो ये वाटर अफर्मेशन, वाटर थेरेपी होती है। तो इसके बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टेजेस होते हैं, बट सिंपल तरीका यही है कि उस पानी के ग्लास को हाथ में पकड़ो, अपने मन में जो भी अफर्मेशन है वो करो, और फिर उस पानी को आप पी सकते हो। मैंने चाहे बहुत बार ट्राई भी किया है ये, और आई हैव ट्राइड दिस, आई मस्ट से। मैं व्हेनेवर आई हैव माय शावर, मैं बोलती हूँ एक्चुअली अफर्मेशंस। सो आई डोंट नो हाउ, बट दिस इज रियली ट्रू, मैंने बहुत देखा भी है। whatever I say comes true through my affirmations. नहीं, देखो वो ठीक बात, बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसे शावर लेते समय अफर्मेशन बोल रहे हो, और वो ठीक सच हो रहा है, सही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तरीका वो नहीं है शावर लेते समय अफर्मेशन। देखो एक चीज, अब हम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी, यहाँ पे वास्तु आ जाएगा, तो उस चीज को मैं यहाँ हाँ, पे लाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जो yeah. शावर एरिया होता है या जहाँ पे हम नहा रहे हैं, जो हमारा बाथिंग एरिया होता है, वो हमारी वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर रहा है। मतलब आप नहा रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप अपने आप को क्लीन कर रहे हो ना, तो क्लीन कर रहे हो आप, साबुन लगा रहे हो, शावर जेल लगा रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो वो आपकी जो बॉडी को क्लीन कर रहा है, तो वो डिस्पोज ऑफ कर रहा है आपकी बॉडी की, बॉडी बॉडी को एक तरह से गंदगी को डिस्पोज ऑफ कर रहा है ना। तो वो Okay. तरीका, वो जगह सही नहीं है फॉर्मेशन की, Okay. है ना। Thank इसी you. तरह से एक चीज, तो जब आप एक सिर्फ उस चीज के लिए अफर्म करने के लिए गिलास ऑफ वाटर लेके बैठोगे ना, तो आप एक सही जगह पे बैठोगे, आप एक ऐसी जगह पे बैठोगे जहां आपका ध्यान लगेगा, जहां आप लगेगा कि हाँ, ये मैं एक तरह से पूजा कर रही हूँ, या मैं एक अपने अल्टर के सामने बैठी हूँ, या मैं बेड पे भी बैठी हूँ, सोफे पे भी बैठी हूँ, तो वो एक नीट एंड क्लीन जगह है। आप बाथरूम को वो जगह नहीं बना सकते, Okay. बाथरूम वो जगह है ही नहीं, Thank you. है ना। आपके साथ होता है, बहुत अच्छी बात है, बाबा करे आगे भी ऐसा हो, लेकिन कोशिश करो इसको थोड़ा सा चेंज करने की। Okay. इसी तरह से देखो, कई बार क्या होता है कि कई लोग ना मैं भगवान से बहुत प्यार, भगवान की फोटो हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लगा लेते हैं। वो भगवान से प्यार करने का सबसे गलत तरीका है। क्या स्क्रीन पे लगाई हुई फोटो से हम भगवान के पास आएंगे? अदरवाइज नहीं। क्यों? हम खाते हैं, हम वॉशरूम जाते हैं, हम 10 काम करते हैं, हमारा फोन हमारे पास रहता है। क्या भगवान की वो जगह है? अच्छे बुरे गंदे हाथों से हम उसको छूते हैं। क्या भगवान, मतलब भगवान को हम इस तरह से रखेंगे, वो हम कहते हैं मतलब भगवान हमारे साथ है, ना ना ना, ये तो भगवान की इंसल्ट कर रहे हो। मन में रखो ना, भगवान मन में हमेशा हमारे साथ है, चाहे हम नहा रहे हैं, चाहे हम वॉशरूम जा रहे हैं, चाहे हम खा रहे हैं, चाहे हम पी रहे हैं, मन में भगवान है, वो 24 घंटे हमारे साथ है। लेकिन वो फोन पे नहीं है। वो बहुत छोटा तरीका है भगवान को अपने साथ रखने का। प्लीज फोन पे भगवान को मत रखो, गाड़ी की स्क्रीन पे भगवान को मत लगाओ, गाड़ी के अंदर रखते हैं। मैं भी, हमारी भी कार में साईं बाबा लगे हुए हैं, क्योंकि हम जाते ही सबसे पहले हम उनका पैर छूते, उनको हाथ जोड़ते। लेकिन कई लोग स्क्रीन के बाहर भगवान की फोटो, भगवान का नाम, कितनी गंदगी उस पे गिरती है। जा रहे हो, धूल मिट्टी कीचड़, कोई बर्ड बैठी है तो वो वहां पर क्या क्या होता है वहां पर, वो भगवान की वो जगह है, तब भगवान आपके साथ है। जो भी भगवान की स्पेस है वो बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन, अगर हिंदी में बोले बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। कहीं भी भगवान, कहीं भी भगवान है तो वो मेरे अंदर है।
ये हमेशा ध्यान रखो, ये तरीके, ये गलत प्रैक्टिस अपनी हटाओ, ये सब फालतू चीजें मत करो। ये चीजें पता है जब बैकफायर करती है बहुत गलत तरीके से करती है। तो भगवान 24 घंटे मेरे साथ है, मेरे अंदर है, लेकिन फोन की स्क्रीन पे जगह जगह पे भगवान नहीं है, वो गलत तरीका है। ठीक है, तो ये आज के लिए मेरे ख्याल में बहुत हो गया है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। आज मेरे ख्याल में इतना टाइम, अब इतनी एनर्जी भी सबके पास नहीं होगी कि हम लक्ष्मी मेडिटेशन कराएं। आई थिंक वो अलग से करते हैं एक दिन, उसको अलग से करेंगे, सेशन उसका डेडिकेटेडली अलग से करेंगे। हाँ। तो आज के इसमें जिसने जो पूछना है अभी आप पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चंस, एनी थॉट्स, एनी फीडबैक? रुचि जी, मैं पूछ रही हूँ, जैसे हम जब ये अट्रैक्ट अबंडेंस इन योर लाइफ वाला जो कर रहे हैं, या फिर हाउ टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स वाला कर रहे हैं, तो हमने एक मैनिफेस्टेशन, मतलब एक बार हमने किया, कार्ड्स लगाए, फिर ये प्रोसेस पूरा कैंडल्स ब्लो अप हो जाएंगे, उसके बाद ही हम दूसरा वाला करेंगे, या हम एक ही पे फोकस करें कि हम एक ही वाला करेंगे? नहीं, मतलब आप कह रहे हो कि दो तीन विशेष अपनी, हाँ। आप 10 विशेष भी एक साथ कर सकते हो। आपको टैरो कार्ड चाहिए उतने, अच्छा। है ना, आपको उतने टैरो चाहिए, उतने टैरो डेक चाहिए। ओके। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आपने एक अपनी हीलिंग लगाई, वो आपकी पूरी कैंडल्स बुझ गई, उसके बाद उसी जगह पे आप दूसरी हीलिंग भी लगा सकते हो, लेकिन एक कंप्लीट होने के बाद। सिमी, यू हैड अ क्वेश्चन? सिमी बहुत कुछ टाइप कर रही थी। सिमी अब मुंह से बोलो, टाइप मत करो, वो पता नहीं कहाँ चलेगा सर। उनका कुछ एंजल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन था, आई थिंक। सिमी, आई थिंक यू आर ऑन म्यूट इफ यू आर देयर। देखो, एंजल नंबर की अगर मैं बात करूं तो हर एंजल, हाँ सिमी बोलो। The right best way angels communicate is through numbers. तो ये numbers हम decode कैसे करें? देखो, एंजल नंबर का ना पूरा एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एंजल नंबर पूरा एक टॉपिक है बहुत बड़ा। तो देखो, डीकोड करने की ऐसी जरूरत नहीं होती। जैसे सपोज कर लो तुमने 555 लिखा था, तो 55 नंबर हम जो मान के चलते, मैं इसको न्यूमरोलॉजी से भी जोड़ती हूँ कि 5 नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो 5 नंबर गणपति का नंबर है, 5 नंबर लाइफ में बैलेंसिंग का नंबर है। तो 555 दिख रहा है, दैट मीन्स आपको अपनी लाइफ में इस समय बैलेंस करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ रहा है आपकी लाइफ का, आप बैलेंस करो, एंजल्स आपके साथ है। तो जब भी एंजलिंग नंबर्स आपको दिखते हैं तो उसका एक कोर तो ये होता है कि इस समय आपको ये गाइडेंस मिल रही है, एंजल्स आपके साथ है। तो एंजल्स आपके साथ है, ये एक गाइडेंस तो मान के चलो, कोर इसका ये तो हर नंबर के साथ होता है। तो जैसे ज्यादातर लोग 111 को देखते हैं, तो 111 का मतलब बहुत यूट्यूब वीडियोस ये वो बनते हैं। तो 111 का मतलब ही ये होता है कि अपनी जो विश है उसको मांग लो, इस समय एंजल्स आपके साथ। तो जब हम 111 की बात करते हैं, तो इस तरह से 1 से लेकर के 9 तक हर नंबर का अपना अलग मतलब होता है। तो जैसे तुम्हारा 555 था, तो 555 का मैंने तुम्हें बताया। तो ये अपना मेरा देखने का नजरिया, बहुत सी जगह पे बहुत अलग चीजें होती है, लेकिन जहां नंबर्स की बात होती है वहां पे हम न्यूमरोलॉजी को छोड़ के ऐसा हो ही नहीं सकता। तो नंबर्स हैं, दैट मीन्स उन नंबर के पीछे कोई रीजन है, उस नंबर का अपने आप में कोई मतलब है। ओके, थैंक यू रुचि जी। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन? ग्रेट। हाँ, एक क्वेश्चन मुझे पूछना था रुचि जी। बोलो। जो आपने बताया ना भगवान के फोटो के बारे में, तो क्या वो पर्स में रख सकते हैं हम लोग? नहीं रखना चाहिए, पर्स में भी नहीं ना? हाँ, मतलब ये देखो ना कि अच्छा, एक चीज और आजकल बहुत ज्यादा देखने में मिली है, लोग बाग क्या करते हैं, लड्डू गोपाल हैं, लड्डू गोपाल को बड़ा प्यार दिखाएंगे, हम लड्डू गोपाल को लेकर जगह जगह जा रहे हैं कि वो एज अ बच्चे हमारे हैं। वो भगवान का बाल रूप जरूर है, लेकिन वो भगवान है। भगवान लेके घूमने की चीज नहीं है। लोग लड्डू गोपाल के लिए स्पेशली फ्लाइट में टिकट्स बुक कराते हैं। अरे, तुम भगवान को इंसान मत बनाओ। करेक्ट। तुम जिस फ्लाइट की जिस सीट में उनको बैठाल रहे हो, उसमें कौन कौन बैठा होगा, क्यों बैठालना उनको? भगवान लेके घूमने की चीज नहीं। और देखो, कभी कभी बहुत, देखो वृंदावन के भी कितने बड़े बड़े संतों ने ये बोला है स्पेशली कि प्लीज भगवान को लेके मत घूमो, ये तरीका गलत है, ये सच में गलत तरीका है। भगवान बहुत
यूनिक चीज है। मतलब कहते हैं भगवान बहुत शुद्ध है, भगवान बहुत पवित्र है, भगवान को लेके नहीं घूमना है, भगवान के लिए एक मंदिर है। वो हम कितने, देखो कितने कई लोग पीरियड्स तक में भगवान को नहीं छूते, तो मतलब हम कितना ज्यादा क्लीनिनेस का, कितना शुद्धता का Yes. ध्यान रखते हैं पूजा करने में, और आप भगवान Yes. को लेके घूम रहे हो, ठीक है, अंडरस्टूड, थैंक यू। है ना। इसी पे मैं पूछना, आपने बताया कि लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हमेशा साथ में रखनी चाहिए। नॉर्मली हम घर में लाइक गणेश लक्ष्मी की मूर्ति साथ में रखते हैं, नहीं, तो गणेश लक्ष्मी का कॉन्सेप्ट वो फिर बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। गणेश लक्ष्मी का कॉन्सेप्ट दिवाली पूजन के लिए अलग है, इसलिए गणेश लक्ष्मी करते हैं। लेकिन जो हम मंदिर में मूर्ति स्थापित करते हैं ना लक्ष्मी माँ की, वो हमेशा लक्ष्मी नारायण ही होना चाहिए। एंड गणेश जी का सेपरेट होना चाहिए। हाँ, गणेश जी का सब